हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। तो देखिए, बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं आज की क्लास। कल की जो क्लास थी उसमें जो बातें आपको बताई गई थी, आपने उन सवालों को सोल्व किया होगा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज की क्लास में हम क्या करते हैं, ध्यान देना। आज जो बातें हमने पहले पढ़ी है उनको रिवाइज करेंगे, उनसे रिलेटेड जो सवाल है उनको सोल्व करेंगे। तो देखिए, आज का पहला सवाल, 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत क्या है। 1 से लेकर 50 तक की जो संख्याएं हैं उनका औसत क्या है, इस औसत के बारे में थोड़ी अपने को चर्चा करनी है। तो देखिए, आपको पता है 1 से लेकर 50 तक की जो संख्याएं हैं वो समांतर श्रेणी में, और समांतर श्रेणी में है इसका मतलब पहली और लास्ट के दोनों को जोड़ देंगे, 2 का भाग देंगे, औसत आएगा। तो पहली 1 है, लास्ट की 50 है, दोनों को जोड़ देंगे, 2 का भाग देंगे। 50 और 1 51, 51 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 25.5। ये आपका आंसर। ठीक है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, खूब लंबी बातें कर चुके हम इसके बारे में। अगला सवाल देखो, शोतक की सभी विषम संख्याओं का औसत। पहले तो ये देखो, शोतक विषम संख्या होती है 50। शोतक विषम संख्या कितनी होती है, 50, और जितनी विषम संख्या होगी उतना ही औसत होगा उसका। जितनी विषम संख्या होगी उतना ही औसत, यानी 50 विषम संख्या तो औसत भी 50। और अगर आप वैसे करो तो पहली और लास्ट की दोनों को जोड़िए, 2 का भाग देंगे, पहली विषम संख्या तो 1 है, लास्ट की विषम संख्या 100 तो सम हो गई, तो फिर कौन सी हो जाएगी, 99 हो जाएगी। 99 और 100 दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 50। यह आ जाएगा औसत। कर लेंगे कैलकुलेट। अच्छा, चलो जी और आगे बढ़ते हैं। देखिए, समझिए बात को। पहली 30 पूर्ण संख्याओं का औसत, पहली 30 पूर्ण संख्याओं का औसत। तो पहली 30 पूर्ण संख्या होंगी, पूर्ण संख्या होती है 0 से शुरू होकर, तो 0 से लेकर 29 तक की संख्या 30 हो जाएंगी। तो 0 और 29 दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, औसत आ जाएगा। 29 में 2 का भाग दिया, 14.5 आ जाएगा। ये लो जी, छोटी सी कैलकुलेशन थी, हमने कर लिया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है, 65 से 115 तक की विषम संख्याओं का औसत। देखो जी, बात सिंपल सी है, विषम संख्याएं हैं तो समांतर श्रेणी में, और समांतर श्रेणी में इसका मतलब पहली और लास्ट की दोनों को जोड़ना, 2 का भाग देना, औसत आ जाएगा। तो पहली तो आ जाएगी 65 और लास्ट की आ जाएगी 115, दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे। कर लेंगे कैलकुलेशन। मेरे ख्याल से आगे समझाने की जरूरत नहीं है, आगे का काम आप कर लेंगे। चलो आगे देखिए, 65 से 115 तक की सम संख्याओं का औसत। 65 से 115 तक की सम संख्याओं का औसत, ये भी समांतर श्रेणी में। तो 65 से पहली सम संख्या कौन सी है, 66 है। 65 से शुरू हो रही है तो 65 तो है नहीं, 65 तो विषम हो गई, तो फिर क्या हो जाएगी, 66 हो जाएगी। और 115 भी विषम है, लेकिन 114 सम है, तो पहली और लास्ट के दोनों को जोड़ देना है, 2 का भाग देना है, यह आ जाएगा आपका औसत। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, चलो जी और आगे बढ़ जाते हैं। 1 से 15 तक की संख्याओं के वर्गों का औसत। 1 से 15 तक की संख्याओं के वर्गों का औसत। तो देखो, पहले तो करेंगे वर्गों का योग। पहले आपको क्या करना है, वर्गों का योग। तो 15 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा 15 गुणा 16 गुणा 31 बटे 6। ये तो होगा 15 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है। अच्छा, राशियों का योग बड़े राशियों की संख्या, तो 15 संख्या है तो 15 का भाग दे देंगे इसमें, तो 15 का भाग दे दिया, 15 से 15 कट जाएगा, और जो कट सकता है काट लो। 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 8 आ जाएगा, 31 8 248 बटे 3। ये आपका कैलकुलेशन हो गई। ठीक है। अच्छा, चलो जी और आगे बढ़ते हैं। 1 से 6 तक की संख्याओं के घनों का औसत। 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं के घनों का औसत। तो क्या हो जाएगा, घनों का योग क्या होता है, घनों का योग आपको बताया हुआ है 6 गुणा 7 बटे 2 का होल स्क्वायर। ये तो घनों का योग हो जाएगा। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, 6 संख्या तो 6 का भाग करें। कैलकुलेशन का काम आप करेंगे, कर लेना आराम से। ठीक है। अच्छा, चलो जी और आगे बढ़ते हैं।
5 क्रमागत संख्याओं का औसत 175 है। देखो अब आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि बहुत लंबी चर्चा कर चुके हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वो 175 है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? देखिए क्रमागत संख्याएं लगातार है, 175 औसत है इसका, 175 बीचों बीच। तो 5 संख्या में एक संख्या तो आ गई बीचों बीच, बचेंगी 4, 4 में से 2 इस साइड में और 2 इस साइड में। तो सबसे बड़ी चाहिए तो 2 जोड़ देंगे, सबसे छोटी चाहिए तो 2 घटा देंगे। तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी 175 और 2 कितना हो जाएगा भाई साहब? 170। जब भी सवाल सामने आए तो पहले आप सोल्व करिए, बाद में मैं करवाता हूं। चलो आगे देखिए, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 30 है। तो सबसे बड़ी संख्या देखो, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, ऐसे सवाल खूब ले लिए हैं हमने। सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो देखो अब बात यह है, 30 तो है ही, 30 आ गई एक संख्या, 5 में से एक संख्या आ गई, बचेंगे 4, 4 में से 2 इस साइड में और 2 इस साइड में। सबसे बड़ी चाहिए तो 2 जोड़ना नहीं है, 4 जोड़ना है, क्योंकि एक पर 2 बढ़ता है, ध्यान रखना सम संख्या 2 के अंतर से आती है। तो एक बार में 2 बढ़ता है, 2 बार में 4 बढ़ेगा, तो 4 बढ़ेगा, तो 30 और 4 34, और इसमें 4 कम करेंगे तो 30 में 4 कम करेंगे 26 आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है तो? ठीक है, अच्छा चलो और आगे बढ़ते हैं, देखिए और समझते हैं चीजों को। अगला जो सवाल है, 15 संख्याओं का औसत 237 है। अब ये लगातार वाला मामला नहीं रहा है। कभी सोचो कि शुरू की 15 संख्याएं ऐसे कुछ लगातार नहीं बोला, 15 संख्याएं उल्टी सीधी कैसे भी है मालूम नहीं है, उनका औसत 237 है। उनमें से पहली 8 संख्याओं का औसत 225 है, आखिरी की 8 संख्याओं का औसत 245 है। तो 8वीं संख्या क्या होगी? देखो ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है आपको। जो पिछली वीडियो में, जस्ट पिछली वीडियो में हमने जो चर्चा करी थी वो की वही बातें हैं, बस थोड़ा सा प्यार से ध्यान से समझने की जरूरत है। तो देखो, यानी कहने का मतलब, मैं कल जो सवाल बता रहे थे उसी की भाषा में बात करता हूं। इसके घर वालों ने 237 रुपए फिक्स किए खर्चे के लिए, और शुरू में 225 भेजे, मतलब 12 रुपए कम। हर महीने 12 रुपए कम, तो 8 महीने तक 96 रुपए कम भेज दिए। हर महीने तक 12 रुपए कम है, तो 8 महीने में 96 रुपए कम भेजे। ठीक है, अच्छा फिर आखिरी की 8 संख्याओं का औसत 245 है। तो कितने एक्स्ट्रा भेजने शुरू कर दिए? 8 रुपए एक्स्ट्रा भेजना शुरू कर दिए। तो हर महीने 8 रुपए एक्स्ट्रा भेजते, तो 8 महीने तक 64 रुपए एक्स्ट्रा भेजना शुरू कर दिए। ये 96 रुपए कम और ये 64 रुपए ज्यादा, तो ओवरऑल 32 रुपए की कमी आ गई। 32 रुपए की कमी आई है, इसका मतलब 32 रुपए माइनस में है लड़का। तो अगले महीने का खर्चा आ चुका या आएगा? देखो 8 8 16, यानी आ चुका 16 रुपए। ये इसका 15 संख्या 16, इसका अगले महीने का आ चुका, आ गया, इसका मतलब उसने निकलवा लिया अकाउंट से। तो 237 है, उसमें से 32 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा हो गया था, उसको निकलवा लिया अकाउंट से, तो कितना बचेगा? 205। ये आपका आंसर हो जाएगा। और बाई प्रोसेस आपको बताया वह ही आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 21 संख्याओं का औसत 437 है। देखिए 21 संख्याओं का औसत 437, ये कुछ भी नहीं है, समझ लो इनसे बहुत बढ़िया लेवल के सवाल हमने बता करके आपसे चर्चा कर ली है, इसलिए मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब डायरेक्ट सोल्व करिए आप। तो 21 संख्याओं का जो औसत है 437, पहली 10 संख्याओं का 421 कम है, कितने रुपए कम भेज रहे हैं? 16 रुपए। तो 16 रुपए कम मिल रहे हैं, तो 10 बार में कितने रुपए कम भेजेंगे? 160 रुपए कम भेज देंगे। फिर 447 भेजना शुरू किया, मतलब 10 रुपए ज्यादा भेजना शुरू कर दिया। तो 10 रुपए ज्यादा भेजना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब ये है एक बार में 10 रुपए ज्यादा भेजो, 10 बार में 100 रुपए ज्यादा भेजते हैं। तो ओवरऑल 60 रुपए की कमी हो गई। ओवरऑल क्या हो जाएगा? 60 रुपए की कमी। और 60 रुपए की कमी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ये 10 और ये 10 20, अगले महीने का खर्चा आना बाकी है, आना बाकी है। 60 रुपए का जो कमी है उसको पूर्ति करने के लिए घर वालों क्या कहेगा? भाई आप एक्स्ट्रा 60 रुपए भेज देना। एक्स्ट्रा कितने रुपए भेज देना? 60 रुपए। तो इसका मतलब 437 तो है, और 60 रुपए एक्स्ट्रा भेज देंगे, मतलब 497 रुपए। अगर 497 रुपए भेज देता है तो काम हो जाएगा।
ठीक है जी। अच्छा, चलिए और आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल 40 संख्याओं का। अब देखो मैं ज्यादा समझा नहीं रहा हूं इसमें, अब आपको खुद को करना है, ठीक है, क्योंकि पिछली जो वीडियो है अगर सारी क्लियर है तो मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। केवल अब आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको थोड़ी चीजें समझ आ जाए उसके लिए ये बातें मैं बता रहा हूं। तो देखिए 40 संख्याओं का जो औसत है 37, गलती से 67 की जगह 37 ले लिया, 67 की जगह 37 ले लिया गलती से, इसका मतलब 67 ही होना चाहिए। इसका मतलब 30 और बढ़ा देंगे तो 67 हो जाएगा क्या, या घटा करके देख लो, तो 30 और बढ़ाना पड़ेगा। आपको बताया कमी है तो बराबर बराबर बांटिए, वृद्धि है तो वृद्धि को बराबर बराबर बांटिए। तो ये जो 30 बढ़ रहा है उसको बराबर बराबर बांट देंगे। कितनी जगह बांटोगे, 40 जगह। तो 30 को बांट दिया 40 जगह, 30 में 40 का भाग देंगे क्या आ जाएगा, 0.7। ये औसत वृद्धि आ जाएगी। तो इसका मतलब पहले जो औसत था कितना, 37, अब 0.7 बढ़ जाएगा तो आ जाएगा 37.7, 37.75। ठीक है। अच्छा चलो जी आगे देखते हैं। एक समिति, ध्यान से सुना, आप ध्यान से देखो, ये जो कैलकुलेशंस है ये एकदम वर्बली कैलकुलेशन करवा रहा हूं अब, क्योंकि लिख लिख करके खूब करवा दी आपको। अब सारी कैलकुलेशन जो बातें कर रहे हैं वो सारी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि वर्बली कैलकुलेशन हो। तो ये कहना चाह रहा है एक समिति ने 12 सदस्यों में से 65 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक अन्य व्यक्ति के आ जाने से सबका औसत वजन 750 ग्राम बढ़ जाता है। तो ज्ञात करो नए सदस्य का वजन कितना है। देखो जी ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या काम करूंगा वो ध्यान देना। पहले तो वर्बली कैलकुलेशन करने की इच्छा है मेरी। 12 सदस्यों में से एक 65 किलोग्राम वजन वाला जो है उसको तो भेज दिया कि भैया आप जाओ, और दूसरे सदस्य को बुला लिया, और दूसरे सदस्य को बुलाने से औसत 750 ग्राम वजन बढ़ गया। औसत बढ़ने का मतलब हर आदमी पर 750 ग्राम बढ़ा है। औसत वृद्धि है वो है 750 ग्राम की, ठीक है। तो यानी एक आदमी पर 750 ग्राम बढ़ गया। तो कुल वृद्धि कितनी हो गई, तो कुल वृद्धि जो है वो आएगी, एक आदमी पर 750 ग्राम बढ़ा तो आदमी कितने हैं, 12 आदमी। कोई ये भी सोच सकता है कि जी 13 तो नहीं है, तो 13 बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि एक आदमी भेजा गया और उसकी जगह दूसरा आदमी है, इसका मतलब संख्या चेंज नहीं, संख्या अभी भी वही है, 12 ही है। तो देखो ध्यान से सुनिए, 12 को 0 से गुणा करेंगे 0, 12 पंजे 60 हासिल 6, 12 7 84 और 6 90, 9000 ग्राम हो गया, मतलब 9 किलोग्राम। तो वजन कितना बढ़ गया, 9 किलोग्राम। इसका नया आदमी आया है वो पुराने वाले आदमी से कितना ज्यादा वजन का है, नया वाला आदमी पुराने वाले आदमी से 9 किलोग्राम ज्यादा वजन का है। इसका मतलब है पहले वाला 65 किलोग्राम का है और अब उसमें 9 किलोग्राम और बढ़ गया। तो 9 किलोग्राम बढ़ गया तो 65 और 9 कितना हो जाएगा, 74 किलोग्राम हो जाएगा। ये नए वाले व्यक्ति का वजन है। बताइए कोई दिक्कत है तो, ठीक है। अच्छा अब देखिए ध्यान से सुनो, अब और क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कैसे कैलकुलेशन हो सकती है। देखो 65 किलोग्राम वाला आदमी चला गया, तो क्या कहना चाह रहा है, नए सदस्य का जो वजन है वो कितना है ये मालूम नहीं अपने को। तो देखो पहले ये समझो कि 12 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 12 सदस्य हैं, उनका औसत x है, तो 12x है टोटल। अब 12x है, उसमें से 65 किलोग्राम वाला आदमी चला गया। अब 65 किलोग्राम वाला आदमी अगर चला गया, उसकी जगह कोई दूसरा आदमी आ गया, दूसरे आदमी का वजन कितना है ये मेरे को मालूम नहीं, तो y किलोग्राम हो गया। बात समझ में आ गई, आराम से सुन लेना, तसल्ली से सुन लेना। देखो पहले का औसत x तो मान सकते हैं, पहले का जो औसत है x, जिसको ये बात समझ में नहीं है उनके लिए बोल रहा हूं, बाकी ये समझ में आ गया, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, समझ लो आप, ठीक है। लेकिन जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही उसको बोल रहा हूं कि मान लो पहले का औसत x किलोग्राम था, पहले का औसत कितना था, x किलोग्राम औसत था। तो एक आदमी का x है, 12 आदमी थे, 12x हो गया, ठीक है। और उस वजह से 65 किलोग्राम वाला आदमी चला गया तो 65 का घटा दिया, ठीक है। और उसकी जगह कोई नया आदमी है, नए आदमी का वजन आपको पूछा गया तो उसका मान लिया वही।
ठीक है। अच्छा, तो ये अब नया वजन आ गया, ठीक है। और नया वजन के अकॉर्डिंग औसत कितना बढ़ गया? 750 ग्राम बढ़ गया। कितना बढ़ गया भाई साहब? 750 ग्राम बढ़ गया। तो यानी पहले औसत x हुआ करता था, अब औसत कितना हो गया? x प्लस 750 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में लिखेंगे, 0.75 कर दिया। यानी एक आदमी का इतना वजन है। अब एक आदमी का इतना वजन है तो आदमी कितने हो गए? 12 आदमी हो गए। तो 12 आदमी को कितना वजन होगा? 12 से गुणा कर। एक आदमी का इतना वजन है तो 12 आदमी का कितना हो जाएगा? 12 से गुणा कर देंगे। अब देखो, तसल्ली से देखना, प्यार से देखना, यह आ जाएगा 12x माइनस 65 प्लस वाई। 12 को x से गुणा किया 12x, और इसको इससे गुणा करेंगे तो 9000 है। अभी गुणा करके देखा था 9000, ठीक है। 3 डिजिट पर पॉइंट है तो ये लो जी, समझ में आ गई बात। बहुत प्यार से देखने की जरूरत है। ये 12x से 12x कट जाएगा, माइनस का y इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, माइनस का y इधर आकर प्लस का हो जाएगा। तो नो तो ये है ही, माइनस का 65 इधर आकर प्लस हो जाएगा। 65 और 9 74, ये आ जाएगा भाई साहब आपका 74 किलोग्राम। ठीक है। बाकी बेटर ये रहेगा आप ऐसे करें, बाकी अगर आप ऐसे कंफर्टेबल फील करें तो आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, चलो जी और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल देखते हैं। 5 लगातार आने वाली संख्याओं का औसत x है। 5 लगातार आने वाली संख्याओं का औसत x है, और यदि अगली दो संख्याएं शामिल कर दी जाए तो, देखो आपको बताया था आगे की दो संख्याएं शामिल करें तो औसत 1 बढ़ जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। पीछे की दो संख्याएं शामिल करें तो औसत 1 घट जाएगा, तो x माइनस 1 हो जाएगा। आगे की दो संख्याएं शामिल करें तो औसत 1 बढ़ जाएगा। आगे की 10 संख्याएं शामिल करें तो औसत 5 बढ़ेगा। आगे की 50 संख्याएं शामिल करें तो औसत 25 बढ़ेगा। आगे की 20 संख्याएं शामिल करें तो औसत 10 बढ़ेगा। क्लियर है बात? आगे की 20 संख्या, पीछे की 20 संख्याएं शामिल करें तो औसत 10 घटेगा। समझ गए बात को? तो खूब लंबी बातें करी थी इसके बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 संख्याओं का औसत 15 है। 10 संख्याओं का औसत 15 निकाला गया। बाद में पता चला औसत निकालते समय 36 को 26 पढ़ लिया था। 36 को कितना पढ़ लिया था? 26। जो 36 था उसकी जगह 26 पढ़ लिया था। इसका मतलब 10 और पढ़ाना है, 10 और जोड़ेंगे। आपको बताया अगर कमी है तो कमी को बराबर बांटना है, वृद्धि है तो वृद्धि। तो 10 बढ़ गया, तो 10 बढ़ गया तो हर जगह बांटेंगे। कितनी जगह बांटोगे? 10 जगह। तो 10 को 10 जगह बांटोगे 1 आ जाएगा। तो औसत वृद्धि है वो कितनी आ जाएगी? 1। 10 में 10 का भाग दे दिया, 1 की वृद्धि हो गई। ठीक है। तो इसका मतलब सही औसत कितना आ जाएगा? पहले जो औसत था उसमें क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे। पहले का औसत 15 निकाला था, 15 और 1 16। देखो इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है कंपटीशन के हिसाब से। और अगर आपको लगे कि भाई और कोई तरीका, तो तरीका तो बहुत सारे हैं। और 10 संख्याओं का औसत कितना निकाल दिया? 15 निकाल दिया। तो 10 संख्याओं का औसत 15 निकाल दिया तो टोटल हो गया 150। टोटल कितना हुआ? 150। बाद में पता चला औसत निकालते समय 36 को 26 पढ़ लिया था। 36 को 26 पढ़ लिया था, मतलब ये है 36 तो हटा देते हैं। अच्छा, 36 को क्या पढ़ लिया था? 26 पढ़ लिया था। इसका 26 लिखा गया, तो जो 26 लिखा गया उसको तो वापस निकाल दो। तो ये बच जाएगा 134, 124, 124। तो 26 जो गलत लिखा था गया उसको वापस निकाल दिया, और क्या मिला दिया? 36 जो सही था उसको मिला देंगे। तो 124 और 36 हो गया 160। डायरेक्ट भी 10 मिला सकते थे, आपको पता लग गया 10 कम था इसलिए 10 बढ़ा देते 160 आ जाता। ठीक है। अच्छा, अब ये सही टोटल आ गया। अब ये सही टोटल आया तो आपको चाहिए सही औसत। तो सही औसत कितना जाएगा? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कितनी है? 10। ये लो जी, औसत आ जाएगा 16। ये समझने के लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समझने के हिसाब से बहुत कंसेप्चुअल मेथड है, बट आपको एग्जाम के हिसाब से और एज सुन एज पॉसिबल कैलकुलेशन करनी है, इसलिए आपको ये बताया गया है। ठीक है भाई। चलो अगला सवाल देखते हैं। 8 लगातार आने वाली संख्याओं का औसत 6.5। 8 लगातार आने वाली संख्याओं का औसत 6.5 है,
उनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो जी, लगातार आ रही है, ध्यान देना, प्यार से देखना, लगातार आ रही है। कितनी संख्याएं, 8 संख्याएं आ रही है, 1 2 3 4 5, मैं नहीं जानता इन संख्याओं को, ये अच्छा 8 है क्या, 3 3 6 और 1 7, ये 8 संख्या है। तो कहना चाह रहे लगातार संख्या आ रही है और उनका औसत 6.5, तो कह रहे सबसे छोटी और सबसे बड़ी का औसत क्या होगा। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का औसत भी तो 6.5 ही होता है। क्लियर है बात, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का औसत भी वही होगा, क्योंकि पहली और लास्ट के दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे। आप संख्या जानना चाहो, सुनना चाहो तो मैं बता सकता हूं आपको, 6.5 औसत है। तो 6.5 किस किस के बीच का है, 6 और 7 के बीच का है। तो 2 संख्या तो आपके पास ये आ गई, टोटल संख्या 8 है, 8 में से 2 आ गई, संख्या बचेंगे 6, 6 में से 3 संख्या इधर और 3 इधर, तो 3 संख्या इधर, तो 8 9 10 हो गया, और 3 संख्या इधर, 5 4 और 3 हो गए। ये लो, सारी संख्या आपके पास आ गई। अब कहना चाह रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत, तो सबसे छोटी तो ये है और सबसे बड़ी है, इनका औसत कितना हो जाएगा। तो 10 और 13, 10 और 3 13, 13 का औसत कितना हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए और सुनो बात। किसी क्रिकेट के बल्लेबाज द्वारा 11 पारियों का कोई औसत था, मालूम नहीं क्या था, 11 पारियों का कोई औसत था, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए। कितने रन बना दिए, 90 रन बना दिए। तो उससे उसके औसत में 5 रन की कमी आई है। तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत, पिछले वीडियो में खूब सारे सवाल किए हमने ऐसे, तो मेरे ख्याल से हो जाएगा। तो पहला काम तो आप करेंगे इसको, ठीक है, बाकी मैं कर ही रहा हूं। 12वीं पारी में बनाए 90 रन, ठीक है, और उससे औसत में कमी आई, कितने की, 5 रन की। एक पारी पर 5 रन की कमी आई है, एक पारी पर 5 रन की कमी आई, इसका मतलब 12 पारियों पर 60 रन की कमी आई है। एक पारी पर 5 रन की कमी, इसका 12 पारियों पर कितने रन की कमी हो जाएगी, 60 रन की कमी हो जाएगी। इस 60 रन की कमी, इसका मतलब यह है आज उसने 60 रन कम बनाए हैं, आज उसने 60 रन कम बनाए, आज उसने 60 रन कम बनाए, इसका मतलब पहले वो 60 रन ज्यादा बनाया करता था, पहले 60 रन ज्यादा बनाया करता था, पहले मतलब 11 पारी तक। इसका 11 पारी तक का औसत क्या था, 60 रन ज्यादा हुआ करता था। 90 तो आज उसने बना लिए, 60 बनाए कम, इसका पहले 60 रन ज्यादा बनाया करता था। तो 60 रन ज्यादा बनाता था, मतलब पहले औसत उसका हुआ करता था 150 रन का, 150 का औसत हुआ करता, तो बहुत तगड़ा बल्लेबाज था। ठीक है, अच्छा, फिर अगर वो पूछे कि 12 पारी तक का औसत क्या आएगा, तो 12 पारी तक का औसत क्या हो जाएगा, 5 कम हो जाएगा। औसत 5 कम हो गया तो 150 में 5 कम करेंगे, कितना आ जाएगा, 145। देखो जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे उनको ये समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए पीछे वाले देखें, क्योंकि यहां पर तो हम एकदम फटाफट चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, कंटिन्यू कैलकुलेशन करते जा रहे हैं। चलो आगे देखिए, 3 संख्याओं x, y और z, इनका औसत 45 है। 3 संख्याओं का औसत है x, y, z का जो औसत है वो कितना है, 45 है। अब कहना चाह रहा है x, y तथा z के औसत से 9 अधिक है। x, y तथा z के औसत से कितना अधिक है, 9 अधिक है। और y और z का औसत y से 2 अधिक है। तो x और z में अंतर कितना है। देखो तरीके बहुत सारे, तरीकों की कोई कमी नहीं है, ध्यान रखना। मैं मेरी तरफ से सारे आपको बताऊंगा, ठीक है, जो आपको बेटर लगे, कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, वैसे कर लीजिए। देखो एक्स वाई जेड का औसत 45 है, तो एक्स वाई जेड का औसत 45 है, इसका टोटल कितना हो जाएगा, औसत 45 मतलब हर संख्या 45 है, तो टोटल हो जाएगा 45 135, टोटल हो जाएगा 135। ठीक है, अच्छा, अब क्या बोला, एक्स है वाई और जेड के औसत से 9 ज्यादा है, एक्स है वो वाई और जेड के औसत से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। एक्स है वो वाई और जेड के औसत से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा। वाई और जेड का औसत, वाई और जेड दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, उससे कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। ठीक, देखो सुनो बात को, 9 प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो एक्स माइनस 9, और बराबर आ जाएगा वाई प्लस जेड बटे 2, 2 नीचे कहां जाएगा, ऊपर, तो 2 को 1 से गुणा किया 2x, 2 को 9 से गुणा किया 18,
तो ये बात है y प्लस जेड है, उसकी जगह आप लिख सकते हो 2x माइनस 18। y प्लस जेड है, उसकी जगह क्या लिख सकते हो 2x माइनस 18। देखो जी ध्यान देना, ये y प्लस जेड है, इसकी जगह लिख सकते हैं 2x माइनस 18। ये लो जी लिख दिया 2x माइनस 18 प्लस ये x है, 2x और 1x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। 18 है वो माइनस का, इधर आकर क्या होगा प्लस का हो जाएगा, तो 135 और 18 आ जाएगा 153। 135 और 18 आ जाएगा 153। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, तो x की वैल्यू आ गई 51। ठीक है, अच्छा तो x की वैल्यू आ गई 51। अब ध्यान देना, बात को सुनो, y और z दोनों का जो टोटल है 135 है सारा मिलाकर, 135 में से अगर ये 51 आ गया, 135 में ये 51 आ गया, इसका ये आ गया 84। तो ये 84 कौन आया है, ये दोनों मिलकर के आए y और z। ठीक है, अब इसको y का भी पता होना चाहिए, z का भी पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोला वो भी सुनो ध्यान से। ये क्या कहना चाह रहा है, y और z का औसत, y और z का औसत जो है वो y से 2 ज्यादा है। y और z का औसत है वो y से 2 ज्यादा है। तो भाई साहब y और z का टोटल 84 है, ध्यान रखना, y और z का टोटल 84 है, इसका y और z का औसत 42 होगा। और ये 42 है वो क्या है, y से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है। y और z का औसत है y से 2 ज्यादा है, तो y और z का टोटल 84 है, तो टोटल 84 है दोनों को मिलाकर, तो औसत 42 होगा। और ये 42 है y से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, इसका y 40 होगा। या ऐसे नहीं समझते तो 2 प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 42 में 2 जाएगा 40, इसका y की वैल्यू 40 आ गई। अब देखो जी भाई साहब, अगर y की वैल्यू 40 आ गई, इसका z की वैल्यू 44 हो जाएगी, क्यों 40 और 44 84 होता है। सबकी वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपको जो पूछा वो बता दीजिए, x और z का अंतर पूछा है, तो भाई साहब x की वैल्यू तो 51 हो गई और z की वैल्यू 44 हो गई, और 51 और 44 में कितने का अंतर आ जाएगा 7 का अंतर। x और सॉरी 51 और 44 है, उसमें अंतर कितने का आ जाएगा 7 का। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा तो x और z का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कितना आएगा 7। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए और सवाल करते हैं। अब और क्या क्या किए जा सकते हैं, क्या क्या कैलकुलेशन हो सकती है, सबके बारे में बात करते हैं। और कैसे कर सकते हैं इसको, देखो वैसे इतनी कैलकुलेशन सबकी याद करने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्ट भी हो रहा है। एक्स वाई और जेड के औसत से 9 जाता है, ध्यान से सुनना वापस से। एक्स है वो वाई और जेड के औसत से, एक्स है वो वाई और जेड के औसत से 9 ज्यादा है। ठीक है, अच्छा तो देखो 9, अच्छा वाई और जेड के औसत से 9 ज्यादा है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, वाई और जेड के औसत, तो वाई और जेड का औसत ये हो जाएगा, और दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे औसत आएगा, उससे कितना ज्यादा है 9 ज्यादा। अब थोड़ा सा आराम से और देखिए, तसल्ली से देखो, ये तो आ गया y प्लस जेड, 2 नाम 18, 2 नाम 18, ठीक है, बटे में 2 है, 2 कहां जाएगा इधर, तो 2x हो जाएगा। या ऐसे समझ लो पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा तो ये 2x आ जाएगा, इसको 2 से गुणा तो 2 से 2 कट जाएगा, इसको 2 से गुणा करोगे 18 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक लाइन और बोलिए, उसको भी सुनो। y और z का औसत y से 2 ज्यादा है, y और z का औसत y से 2 ज्यादा है। ठीक है, तो y और z का औसत है वो क्या है, y से 2 ज्यादा है, ये लो, तो y प्लस जेड, 2 को y से गुणा किया 2y, 2 दूनी 4, इतनी बात क्लियर है। अब आपको करना क्या था, देखिए आपको करना यह है कि x और z का अंतर है, इसका मतलब y को खत्म करना आपको, तो y की वैल्यू रख दो आप। देखो क्या करेंगे, समझना बात, इस y का तो मैं इधर ले आता हूं, इस 4 को इधर ले आता हूं, तो ये तो z है, 4 प्लस का इधर आकर माइनस का, 1y प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 2y में से 1y जाएगा, 1y आएगा, तो 1y की जो वैल्यू है वो z माइनस 4 हो गई, 1y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी z माइनस 4। तो देखो जी ये तो 2x है, और 1y की वैल्यू है z माइनस 4 प्लस z प्लस 18। हो गई बात क्लियर। अच्छा आराम से देखो, ध्यान से देखो,
एक जेड और एक जेड, दो जेड हो गया, दो जेड प्लस का इधर आकर माइनस का हो गया। 18 में से 4 जाएगा 14, दो आ जाएगा दोनों में कॉमन, तो x माइनस जेड बराबर 14, दो से काटेंगे 7, तो x माइनस जेड बराबर हो जाएगा 7। x और z का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कर लेंगे जी कैलकुलेशन। अच्छा चलो, ऐसे भी समझा दिया है, ऐसे भी समझा दिया, जैसा बेटर लगे, कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, वैसे आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अगला सवाल लेते हैं। तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की 3 गुना है। तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की 3 गुना है और तीसरी पहली संख्या की 3/4 है। तीनों संख्याओं का औसत 114 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? देखो प्यार से देखना, तसल्ली से देखना, आराम से देखना। पहली, दूसरी और तीसरी तीन संख्याएं, तो ये कहना चाह रहा है दूसरी संख्या पहली से 3 गुना है, दूसरी संख्या पहली से 3 गुना है और तीसरी संख्या पहली की 3/4 है, मतलब 4 का भाग जाना चाहिए। तो पहली संख्या को आप 4 ही मान लो, पहली संख्या को क्या मान लेते हैं, 4। और अगर तसल्ली नहीं हो तो 4x मान लो, अगर परेशानी है तो 4x मान लो, जो 4 से काम चला सकते चला लेना, कोई दिक्कत नहीं। क्यों माना 4, समझ गए क्या? क्योंकि दोनों जगह पहली से, तो 3 गुना तो किसी भी संख्या कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3/4 करो तो एग्जैक्ट सही तब समझ में आएगा जब बटे 4 4 से कट जाए। तो 4x मान लिया हमने पहली संख्या। तो दूसरी संख्या पहली से 3 गुना, इसका दूसरी संख्या इससे 3 गुना, मतलब 12x हो गई। और तीसरी संख्या इसका 3/4, इसका 3/4 निकाल के देखोगे 3x आएगा। ठीक है, ये लो जी। और सबसे बड़ी संख्या इसका मतलब बीच वाली है, दूसरे नंबर की संख्या है। ठीक है, 12x की वैल्यू आपको चाहिए। तीनों का जो औसत है वो 114 है, तीनों का औसत 114, इसका टोटल आ जाएगा 114 गुणा 3, मतलब 342। 314 ये आ जाएगा 12x और 4x 16x और 3x 19x आ जाएगा, बराबर 114 गुणा 3 या 342 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 19 से कम 19 और 19 का 114, ये आएगा 36 18, x की वैल्यू आ जाएगी 18। ठीक है, आपको पूछा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या तो ये है 12x, तो 12 गुणा x, 12 गुणा 18, 18 12 216 होता है, गुणा करके देख लेना, जैसा भी बेटर लगे, कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, वैसे कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक, चलो देखिए सुनिए, इसके अंदर कुछ खास बातें हैं, एक खास तरीका भी सीखेंगे इस सवाल में, लेकिन पहले पूरे को सोल्व कर लेते हैं, बाद में करेंगे बात। देखो, किसी कार्यालय के समस्त स्टाफ का वेतन, औसत वेतन 5,000 रुपए, अधिकारियों का औसत वेतन 14,000 रुपए, शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 4,000 रुपए, पूरा स्टाफ 500 का है, तो अधिकारियों की संख्या कितनी है? आराम से देखिए, प्यार से देखिए, आप ये समझिए टोटल स्टाफ कितना है 500 का, उसमें अधिकारी पूछेंगे, तो अगर अधिकारी x है, टोटल 500 है, 500 में से x अधिकारी है, तो कर्मचारी कितने हो गए? 500 में से x अधिकारी है तो कर्मचारी कितने हो गए? 500 माइनस x। अधिकारी x है तो कर्मचारी हो जाएंगे 500 माइनस x। ठीक है, अच्छा, एक अधिकारी को पेमेंट मिलता है 14,000 रुपये, तो एक अधिकारी को 14,000 रुपये मिलते, तो x अधिकारियों को कितने मिलेंगे? x से गुणा कर देंगे। फिर एक कर्मचारी को कितना मिलता है? 4,000 रुपये, तो एक कर्मचारी को 4,000 रुपये मिलेंगे, तो 500 माइनस एक्स को कितने मिलेंगे? 4,000 को गुणा कर लेंगे 500 माइनस एक्स। तो ये तो टोटल अधिकारियों का पेमेंट और ये टोटल कर्मचारियों का पेमेंट। ठीक है, ओवरऑल टोटल पेमेंट कितना आ जाएगा? ओवरऑल टोटल पेमेंट, तो देखो जी ध्यान दीजिए, बात को सुनो। ये कहना चाह रहा है समस्त स्टाफ का औसत वेतन 5,000 रुपए, समस्त स्टाफ का औसत वेतन कितना है? 5,000, प्रत्येक आदमी को 5,000 रुपए मिलते हैं, और आदमी कितने हैं? 500, तो 5,000 को 500, ये पूरा स्टाफ का पेमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा प्यार से देखो, 1,000 का भाग जा रहा है क्या पूरी इक्वेशन में? 1,000 का भाग जा रहा है तो दे देते हैं। देखो 1,000 का भाग इसमें भी दे दिया, इसमें भी 1,000 का भाग दे दिया, इसमें भी 1,000 का भाग दे दिया। अब थोड़ी कैलकुलेशन ठीक हो जाएगी। ये तो आ जाएगा 14x प्लस 5 चौक 20, 4 को 1 से गुणा किया 4x,
5 5 25, 14x में से 4 रख जाएगा 10x, 2000 प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 2500 में से 2000 जाएगा 500 बचेगा, 2500 में से 2000 जाएगा 500 बचेगा, 0 से 0 कट जाएगा, x की वैल्यू आ गई 50, x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 50। मतलब ये है अधिकारियों की जो संख्या है, अधिकारियों की जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी 50, यानी 50 अधिकारी, अधिकारी कितने हो गए 50। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, अब बात ये है, इसको देखो हम क्या करेंगे, इसमें दो प्रकार के अधिकारी और ये कर्मचारी, दो प्रकार के अलग अलग पेमेंट वाले लोग हैं, सबको मिलाने से जो नया औसत है वो भी है, तो उनको किस अनुपात में मिलाया गया ये हम जानना चाहते हैं, उनको किस अनुपात में मिलाया जाएगा ये हम जानना चाहते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से सुनना, जिसको हम मिश्रण का तरीका बोलते हैं। तो देखिए, बहुत तरीके से सुनना, प्यार से सुनना। अब ये बात है कर्मचारी और अधिकारी, कर्मचारी और अधिकारी। कर्मचारियों को जो पेमेंट मिलता है वो 4000 मिलता है, अधिकारियों को जो पेमेंट मिलता है वो 14000 मिलता है, और सबका मिलाकर के जो औसत आ रहा है, एवरेज आ रहा है, वो 5000 आ रहा है। ठीक है, ये जो संख्या आएगी वो हमेशा दोनों के बीच में आएगी। इन कितने भी कर्मचारी है मालूम नहीं, कितने भी अधिकारी है मालूम नहीं, लेकिन सबका जब औसत मिलाएंगे तो इन दोनों के बीच में आएगा। ऐसा नहीं कि 4000 से कम आ जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता कि 14000 से ज्यादा जाए। क्लियर है बात, कोई माइनस की कंडीशन नहीं हो तो एक अलग बात है, तो वो भी नहीं आएगी डेफिनेटली। अब अपने को क्या करना है, क्रॉस में घटाना है, बड़ा दिखे उसमें छोटा घटाना। 5000 में 4000 जाएगा 1000, 14000 में 5000 जाएगा 9000। ठीक है, अच्छा देखो जी, समझना बात को, ध्यान देना, 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, मतलब 9:1। आराम से सुनना, ध्यान से सुनना। ये कह रहा है अगर कर्मचारी 9 होंगे तो अधिकारी 1 होगा, कर्मचारी 9 होंगे तो अधिकारी कितना होगा 1। इसका पूरा स्टाफ हो गया 10 का, पूरा स्टाफ कितना हो गया 10 का स्टाफ हो गया, जबकि रियल में स्टाफ कितने का है 500 का। तो भाई साहब 10 का 500 कैसे बनाओगे, 10 का 500 बनाने के लिए, 10 का 500 बनाने के लिए क्या करेंगे, 50 से गुणा करेंगे। तो अगर ये 50 से गुणा होता है तो पक्की बात है इसको भी 50 से गुणा कर लेते हैं, इसको 50 से गुणा कर लेते हैं। तो 50 ना में 450 तो हो जाएंगे कर्मचारी, 50 से कम 50 हो गए अधिकारी। ठीक है, अब ऐसे करना चाहो ऐसे कर लेना, ऐसे करना चाहो ऐसे कर लेना, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, वैसे हम कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, 35 संख्याओं का औसत 5n-4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो प्रत्येक संख्या में अगर आप 4 जोड़ोगे तो औसत में भी 4 जुड़ जाएगा, तो औसत में 4 जुड़ेगा तो जोड़ दिया, ये माइनस का 4 ये प्लस का 4 कट जाएगा, तो यह आ जाएगा 5 है। हो गई बात क्लियर। अच्छा चलो जी, और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए तसल्ली से देखिए, किसी समांतर श्रेणी में 6 पद है, पहला और लास्ट का 1 और 20 है। ध्यान से सुनिए, पहला तो 1 है और 20 के जो पद हैं ये मालूम नहीं क्या है, ये भी मालूम नहीं, और लास्ट का है 20। अब क्या कहना चाह रहे हैं, बीच वाले 4 पदों का टोटल, जो नहीं दे रखा उसका टोटल पूछा आपको, तो कैसे ज्ञात करेंगे। लेकिन इसकी खास बात बताइए कि सारे के सारे समांतर श्रेणी में हैं, तो समांतर श्रेणी में हैं तो इसका उनका औसत ज्ञात किया जा सकता है, औसत ज्ञात किया जा सकता है तो टोटल भी किया जा सकता है। तो देखो बीच के 4 पदों का टोटल क्या होगा, कितने तरीकों से कर सकते हैं, ध्यान देना। बीच के 4 पदों का टोटल, देखो जी, पहला और लास्ट का दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, औसत आएगा। समांतर श्रेणी में तो पहला और लास्ट का दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, औसत आएगा। औसत को संख्या से गुणा करें टोटल आएगा, लेकिन ये जो औसत है वो तो 6 संख्याओं का है, तो 6 संख्याओं का है तो औसत तो आ गया, प्रत्येक संख्या की वैल्यू आ गई, तो 6 से गुणा करें 6 संख्याओं का टोटल आ गया।
और 6 संख्याओं में से ये भी घटा दे ये भी घटा दे तो बीच का 4 पदों का टोटल आएगा कि नहीं आएगा? तो बीच के 4 पदों का टोटल आ जाएगा। तो ये 1 है, ये 20 है, घटा दिया, ये लो, ठीक। यह जाएगा 2 एकम 2, 2 3 6, 20 और 1 21, 21 को 3 से गुणा करेंगे 63, 63 में 20 और 1 21, दोनों माइनस के है ना, समान चिन्ह की संख्या जुड़ जाती है तो 20 और 1 21 हो गया। 63 में से 21 घटाएंगे 42। एक तरीका तो ये आ गया। दूसरा तरीका देखो, औसत बीचों बीच होता है, तो ये संख्या भी तो बीचों बीच ही है, तो सबका जो औसत आएगा, इनका औसत आएगा, इनका भी वही औसत आएगा, बीचों बीच है, चारों का औसत भी वही आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि बीच के 4 पदों का टोटल, बीच के 4 पदों का टोटल, तो आराम से देखना, ध्यान से देखिए, जो इनका औसत आएगा वो बीच के 4 पदों का टोटल भी आएगा। तो इनका औसत है 20 और 1 21 बटे 2, ये आएगा औसत, यानी प्रत्येक संख्या की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, तो प्रत्येक संख्या की वैल्यू होगी तो 4 संख्याओं की वैल्यू कितनी होगी? 4 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 21 दूनी 42, तो बीच के 4 पदों का जो टोटल है वो आ जाएगा 42। बीच के 4 पदों का जो टोटल कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न होगा कि भाई साहब, क्या ये चारों संख्याएं पता नहीं लगा सकते? डेफिनेटली लगा सकते हो। कौन कहता है भाई साहब पता नहीं लगा सकते? लगाइए ना। एक इसका मालूम नहीं है, ये क्या है ये मालूम नहीं है, ये क्या है ये मालूम नहीं है, ये भी मालूम नहीं है, लेकिन ये पता है 20। तो देखो ध्यान देना, 1 का 20 हो गया, 1 का कितना हो गया? 20, तो कितना बढ़ गया? 19 बढ़ गया। 19 बढ़ गया, और 19 कितने लोगों में मिलकर के बटा है? 5 जगह मिलकर के बटा है। तो 19 को 5 जगह बांट दो बराबर बराबर, तो यह आ जाएगा 19 बटे 5। मैं जो बोलना चाह रहा हूं मेरी बात बहुत प्यार से सुनना, तसल्ली से सुनना। कितना आ गया? 19 बटे 5, ठीक है। 19 क्यों आया? क्योंकि 1 का 20 हो रहा है, तो समांतर श्रेणी तो बराबर बराबर ही तो अंतर आ रहे हैं, तो 1 का यहां पहुंचते पहुंचते 20 हो गया। कितने पद हैं? 5 पद है, तो 5 जगह बराबर बराबर बटा है। इसका मतलब 19 में 5 का भाग देंगे, 19 बटे 5, या 3.8 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो देखो जी, ध्यान से सुनो मेरी बात। अब पहला पद तो क्या है? पहला पद है 1, दूसरा पद क्या आएगा? 19 बटे 5 जोड़ेगा, जोड़ो 19 बटे 5, 5 एकम 5, 5 और 19 24, तो यह आएगा 24 बटे। फिर तीसरा पद क्या आएगा? और 19 बटे 5 जोड़ेंगे, 24 बटे 5 में 19 बटे 5 जोड़ेंगे, बताओ कितना आएगा? 43 बटे 5 हो जाएगा, ये लो। फिर और करें तो 43 बटे 5 में 19 बटे 5 जोड़ दो, 62 बटे 5 आ जाएगा। फिर और देखिए, 62 बटे 5 में 19 बटे 5 जोड़ दो, 81 बटे 5 आ जाएगा। ये 5वां पद आ गया। छठा पद क्या आएगा? 81 बटे 5 में और 19 बटे 5 जोड़ दो, 100 बटे 5 हो जाएगा। 100 बटे 5 का मतलब 20 होगा। देखो देखो, 5वां छठा पद 20 ही है क्या? सारा गिन गिन करके आपको दिखा दिया है। अब आप अपने हिसाब से आराम से प्यार से डिसाइड कर लो संख्याएं है कि नहीं है, टोटल हुआ कि नहीं हुआ, सारी चीजें आप चेक कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको करना ऐसे है, डायरेक्टली, ठीक। चलो, जिसको कोई खटक रह जाए वीडियो को रोकिए, रिवर्स करिए, वापस से देख लेना, ठीक है। हड़बड़ाना मत, प्यार से कैलकुलेशन करो। 5 पुरुष 4 महिलाएं और कुछ बच्चे संयुक्त परिवार में रहते हैं। प्रति व्यक्ति चीनी की औसत खपत 1.5 किलोग्राम की है। यदि पुरुष, महिलाएं और बच्चे इनकी औसत खपत 1 किलोग्राम, 1.25 किलोग्राम, 2 किलोग्राम हो, तो बच्चों की संख्या बताइए कितनी? देखो, आराम से, प्यार से, तसल्ली से, बिना हड़बड़ाए कैलकुलेशन करनी है। प्यार से देखिए आप। एक तो तरीका ऐसा है कि आपको पेन चलाना ही नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। एक तरीका है लिख करके, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, सरल लगे, उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिए।
दोनों तरीके में बताऊंगा आपको, बहुत प्यार से बताऊंगा, तसल्ली से। देखो पहले तो मैं लिख करके बता देता हूँ, बाद में बाई प्रोसेस डायरेक्ट वर्बली बिना पेन चलाए कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। जो आपको कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, सरल लगे, उस तरीके से आप कर लीजिएगा। तो देखो 5 पुरुष 4 महिलाएं और कुछ बच्चे संयुक्त परिवार में प्रति व्यक्ति चीनी की औसत खपत 1.5 किलोग्राम, यानी हर मेंबर 1.5 किलोग्राम चीनी खाता है। ठीक है, अच्छा। तो देखो अब उसमें पुरुषों की संख्या 5 है, महिलाओं की संख्या 4 है, बच्चों की संख्या मालूम नहीं कितनी है, तो x मान ली। ठीक है, अच्छा। तो देखो जी ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे 5 पुरुष है, एक पुरुष चीनी कितनी खाता है? 1 किलोग्राम खाता है। एक पुरुष 1 किलोग्राम चीनी खाता है, 5 पुरुष 5 किलोग्राम चीनी खाते हैं। फिर महिलाएं कितनी है? 4। एक महिला 4.25 किलोग्राम चीनी खाती है, तो 4 महिलाएं कितनी खाएंगी? 1.25 को 4 से गुणा कर दिया। ठीक है, फिर बच्चे, एक बच्चा 2 किलोग्राम चीनी खाता है, तो x बच्चे कितनी चीनी खाएंगे? 2x हो जाएगी। आराम से सुन, समझ में आ गई होगी। एक पुरुष 1 किलोग्राम चीनी, तो 5 पुरुष 5 किलोग्राम हो जाएगी। एक महिला 1.25 किलोग्राम चीनी, तो 4 महिलाएं कितनी आ जाएगी? 1.25 को 4 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, फिर एक बच्चा 2 किलोग्राम चीनी, x बच्चे 2x किलोग्राम चीनी हो जाएगी। ठीक, ये चीनी की खपत है। और ओवरऑल औसत खपत देखो, ओवरऑल औसत खपत 1.5 किलोग्राम की, हर मेंबर को अगर बराबर बराबर बांटी जाए तो 1.5 किलोग्राम चीनी सबके शेयर में आएगी, हिस्से में आएगी। तो देखो जी 5 पुरुष 4 महिलाएं और x बच्चे, हर मेंबर को कितनी कितनी चीनी मिलेगी? 1.5 किलोग्राम चीनी मिलेगी। हर मेंबर को 1.5 किलोग्राम चीनी मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा। अब आराम से सुनो, प्यार से सुनो। देखो जी 1.25 को 4 से गुणा करें 5 होता है, आराम से गुणा कर लेना, या 125 हो, 5 होता है, 2 डिजिट पर पॉइंट, 5 एकम 5, तो 5 और 5 10, तो ये तो आ जाएगा 10 प्लस 2x, 5 और 4 9, ये तो जोड़ ही लेते हैं, तो हो जाएगा 15, 15 नाम है 135, 15 नाम है 135 और 1 डिजिट पर पॉइंट। और किसी को डायरेक्ट मालूम है तो 1.5 नाम में 13.5 होते हैं, डायरेक्ट कर लेना। फिर 1.5 को x से गुणा किया, 1.5x आ जाएगा। अब एक काम करता हूं, x वाला है वो इस साइड में ले लिया, बिना x का इस साइड में ले लो, तो आ जाएगा 2x, ये 1.5x प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ये 13.5 है, 10 प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा, 2x में से 1.5x जाएगा, आधा x आ जाएगा, 13.5 में 10 जाएगा, 3.5 हो जाएगा। ठीक है जी, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 7 35, तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 7। इसका मतलब है नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो कितने हैं? सॉरी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं वो कितने हैं? 7 है, 7 बच्चे हैं। ठीक है, अच्छा। अब बात है, अब आप लोगों का मन करेगा, भाई भी थोड़ी देर पहले गोली दे रहे थे आप कि वर्बली कैलकुलेशन थोड़ी हो सकता है, तो बिल्कुल वर्बली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं करना कुछ भी। देखो ध्यान देना, प्यार से सुना मेरी बात। हर मेंबर को 1.5 किलोग्राम चीनी मिल रही है। ठीक है, हर मेंबर को 1.5 किलोग्राम चीनी मिल रही है, लेकिन क्या सब 1.5 किलोग्राम खा रहे हैं? कुछ 1.5 किलोग्राम में से कुछ बचा लेते हैं, कुछ 1.5 किलोग्राम के अलावा एक्स्ट्रा खपत कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे पुरुष हैं चीनी बचाते हैं, 1.5 किलोग्राम आती है सबके हिस्से में, लेकिन वो खाते कितनी है? 1 किलोग्राम ही खाते हैं, आधे किलोग्राम चीनी बचा लेते हैं। तो एक पुरुष आधा किलोग्राम चीनी बचाता है। एक पुरुष कितनी चीनी बचा लेता है? आधा किलोग्राम चीनी बचा लेता है। ठीक है, अब देखिए अगर एक पुरुष आधा किलोग्राम चीनी बचाता है, ध्यान से देखना, अगर एक पुरुष आधा किलोग्राम चीनी बचाता है तो 5 पुरुष 2.5 किलोग्राम चीनी बचा लेंगे। सही बात है क्या? लिखना थोड़ी है इसके लिए, आपको थोड़ा दिख जाए इसलिए लिखा है मैंने। तो फिर एक महिला पाव चीनी बचाती है, 1.25 किलो तो खपत कर रही है, 1.5 किलो उसको मिलती है, लेकिन 1.25 किलो खपत कर देती है, पाव किलोग्राम चीनी बचती है। तो एक महिला पाव किलोग्राम चीनी बचा लेती है, तो 4 महिला 1 किलोग्राम चीनी बचा लेंगी। तो कितनी चीनी बच गई भाई साहब? 3.5 किलोग्राम चीनी बचा ली। बची हुई को खपाया किसने? बच्चों ने। ठीक है, बच्चों को भी 1.5 किलोग्राम मिलती है, लेकिन वो खपाते कितनी है? 2 किलोग्राम। एक बच्चा आधा किलोग्राम एक्स्ट्रा खपा देता है, तो इसका मतलब आधा किलोग्राम खपाने के लिए, एक्स्ट्रा खपाने के लिए एक बच्चा चाहिए। इसका 1 किलोग्राम खपाने के लिए 2 बच्चे होने चाहिए। 1 किलोग्राम खपाने के लिए बच्चों की संख्या कितनी हो जानी चाहिए? 2 हो जानी चाहिए।
तो 3.5 किलोग्राम चीनी अगर एक्स्ट्रा खपानी है तो बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। 1 किलोग्राम एक्स्ट्रा खपत के लिए 2 बच्चे चाहिए, तो इसको 3.5 किलोग्राम एक्स्ट्रा खपाने के लिए कितने बच्चे चाहिए? 7। ये लो, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट कैलकुलेशन हुई है, डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो बहुत प्यार से, बहुत तसल्ली से देखना है। ठीक है जी। अच्छा, चलो आगे देखिए। 5 वर्ष पूर्व 6 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष थी। तत्पश्चात एक बच्चे के जन्म होने के बाद आज परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है। बच्चे की आयु क्या होगी? थोड़ा सा तसल्ली से देखो। 5 साल पहले 6 मेंबर, 5 वर्ष पूर्व 6 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी? 20 वर्ष थी, यानी हर मेंबर 20-20 साल का था। हर मेंबर 20-20 साल का था। कब? 5 साल पहले। अब 5 साल पहले हर मेंबर 20-20 साल का था, लेकिन अब 5 साल के दौरान आज हर मेंबर 5-5 साल बढ़ा है। ध्यान रखना, पापा भी 5 साल बढ़े, मम्मी भी 5 साल बढ़ी, दादाजी 5 साल बढ़े, दादी भी 5 साल बढ़ी, हर मेंबर 5 साल बढ़ता है। समय किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। समझ गए बात को? तो हर संख्या में 5 जुड़ेगा तो औसत में भी 5 जुड़ जाएगा। इसका मतलब आज बोल सकते हो आप, आज उन्हीं 6 सदस्यों की, नया मिल जाए या कम हो जाए उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, उन्हीं 6 सदस्यों की औसत आयु में 5 जुड़ जाएगा। मतलब आज 25 आयु हो जाएगी। बस कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, आज उनकी औसत आयु 25 वर्ष है, लेकिन ये कह रहा है भाई साहब आज 25 है ही नहीं, 22 है। क्यों? क्योंकि उनके परिवार में एक बच्चे ने जन्म ले लिया। बच्चे की आयु को अगर शामिल कर देते तो 22 हो जाएगी। मेरी बात सुनना ध्यान से, ध्यान देना, बच्चे ने बहुत कलाकारी लगाई है। बच्चे को शामिल करने से औसत आयु कितनी हो गई? बच्चे सहित औसत आयु कितनी है आज? औसत आयु 22 वर्ष, यानी बच्चे को शामिल करने से औसत में कमी आई है। कितनी कमी आई है? 3 साल की कमी है। तो 25 वर्ष की बजाय 22 साल हो गए, इसका 3 साल की। देखो लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने केवल आपको दिखाने के लिए, 20 में 5 जोड़कर दिखाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, केवल आपको समझाने के लिए मैंने बताया। तो 25 साल हो गई और बच्चे को शामिल करने से औसत हो गया 22 साल। कितने की कमी आई? 3 साल की, यानी एक मेंबर की 3 साल कम हो गई। एक मेंबर की 3 साल हो गई तो कम हो गई, तो मेंबर कितने हैं? 7। 7 है या 6? बच्चे को शामिल भी तो कर लिया, तो 7 हो गए। क्लियर है बात? तो 7 हो गए, तो एक आदमी पर 3 साल की कमी है, तो 7 आदमी पर 21 साल की कमी है। इसका नया वाला मेंबर है वो औसत से 21 साल छोटा है। नया वाला जो मेंबर है वो औसत से 21 साल छोटा है, तो 25 है औसत, उससे 21 साल छोटा है, मतलब 4 साल। कितने साल का हो जाएगा? 4 साल। तो औसत कमी 3 वर्ष की, कुल कमी 3 7 21, 21 वर्ष की कुल कमी। तो इसका बच्चा कितने साल का हो जाएगा? 25 में से 21 कम कर देंगे, बताओ कितना आ जाएगा? 4 साल आ जाएगा। तो भाई साहब बच्चा जो है वो 4 साल का है। बच्चा कितने साल का है? 4 साल का। कर लेंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा, चलो ये बात तो क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा अब देखिए और सुनो बात। अब कुछ लोगों के कुछ प्रश्न होंगे कि भाई और भी कोई तरीका है क्या? तो तरीका है, मैं बताता हूं अभी। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न कुछ लोगों के होगा, सर थोड़ी देर पहले वो जो 8 मेंबर थे या हाँ 8 मेंबर थे, उसमें 65 साल का आदमी चला गया, उसकी जगह दूसरा आदमी आया, तो वहां तो आपने 8 के 8 ही लिए थे। देखो उसमें एक आदमी गया था और दूसरा आया था, मतलब संख्या नहीं बदली। अब की बार क्या हुआ? 6 मेंबर है, एक मेंबर आया ही है, कोई नया नहीं गया, इसलिए 6 की बजाय हमने कितने कर लिए? 7 कर लिए। ठीक है, अच्छा बाकी बिल्कुल हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, ये तो संख्या बहुत कम है, इसलिए इतना भी नहीं करना, डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो जी 5 साल पहले औसत आयु 6 साल थी, 5 साल पहले 6 सदस्य की औसत आयु 20 साल थी, तो आज हो गई 25। ठीक है, अब 25 हो गई, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आज 25 हो गई, तो आप देखो कुल आयु कितनी हो जाएगी उन 6 सदस्यों की?
25 हो गई तो एक मेंबर 25 साल का, तो 6 मेंबर 150 साल का हो जाएगा। और बच्चे सहित कितनी हो गई? बच्चे सहित औसत आयु है 22 साल, यानी हर मेंबर 22 साल का। बच्चे को शामिल करके तो औसत हो गए 7 आदमी हो गए, तो एक मेंबर 22 साल का, तो 7 मेंबर कितने साल के हो जाएंगे? 22 7 154। तो बच्चे सहित 154 और बिना बच्चे के 50 साल। इसका बच्चा कितने साल का हो जाएगा? 4 साल। क्लियर है बात? ये भी इजी, आप कहोगे यही लगा ले, इसका क्यों? इसकी मैं इसलिए तरफदारी कर रहा हूं क्योंकि अगर यहां तो 5-6 संख्या इसलिए गुणा करने में जोड़ नहीं है, 45 संख्या होती है, 48 होती है, 289 होती है, तब कैलकुलेशन में महाभारत हो जाती है। समझ गए क्या? इसलिए ये सदाबहार है। ठीक है, बाकी आप इसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी बहुत जल्दी आ रहा है, फटाफट आ रहा है। चलो सुनिए आगे। 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब 50 किलोग्राम वाले व्यक्ति की जगह पर नए आदमी आ जाते हैं। 50 किलोग्राम वाले आदमी की जगह पर नए आदमी आ जाता है, तो औसत कितना बढ़ जाता है? 2 किलोग्राम। देखो अब इन सवालों के लिए पेन नहीं चलाना पड़ेगा आपको, पहले भी आ चुका है। औसत में 2 किलोग्राम की वृद्धि हुई, एक आदमी गया, दूसरा है, इसका 8 आदमी के 8 ही 9 नहीं हुए। ठीक है, तो एक आदमी पर औसत का मतलब प्रत्येक आदमी पर, तो हर आदमी पर 2 किलोग्राम बढ़ा, एक आदमी पर 2 किलोग्राम बढ़ा, तो 8 आदमियों पर 16 किलोग्राम बढ़ा। इसका मतलब वजन 16 किलोग्राम बढ़ गया नए आदमी आने से। इसका नया वाला आदमी पुराने वाले आदमी से 16 किलोग्राम वजन ज्यादा था। इसका मतलब पुराना वाला 50 किलोग्राम वाला गया है, और अब 16 किलोग्राम ज्यादा वजन वाला आदमी आ गया, तो 50 में 16 जोड़ोगे, बताओ कितना हो जाएगा? 66 किलोग्राम हो जाएगा क्या? तो ये आ जाएगा 66 किलोग्राम। ठीक है, हो गई बात क्लियर? अच्छा, फिर देखिए और सुनो बात, ध्यान से समझिए, प्यार से सुनिए। 50 और 16 66, अगर मान लो 2 किलोग्राम की कमी हो जाती है, इसका नया वाला आदमी कम वजन का है, तो 8 दूनी 16 किलोग्राम कम कर लेंगे, तो 50 में 16 जाएगा 34 किलोग्राम। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है तो? अच्छा चलो जी, और आगे देखते हैं। एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत 33 का था। खूब मैच करवाए थे कल इनके। अब औसत 33 का था, खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाएगी ताकि औसत 4 बढ़ जाए? ध्यान देना। तो उसको बोलो भाई साहब देखो 33 तो बनाने बनाने, उसमें कोई इफ बटन नहीं है, और हर पारी पर 4 रन बढ़ाना चाहते हो 11 पारी पर। 11 क्यों? 10 तो खेल चुका है, 11 भी खेलेगा, तो एक पारी पर 11 4 रन बढ़ाएगा, तो 11 पारी पर 44 बढ़ेगा। तो 33 इसको वैसे बनाने, 44 वैसे बढ़ाने उसको, तो 44 और 33 77। तो उसको बोल दो भाई साहब 77 रन बनाना है, तब जाकर के उसका औसत 4 बढ़ेगा। अगर वो 77 रन नहीं बना पाया तो उसका औसत 4 नहीं बढ़ेगा। ठीक है भाई, क्लियर? समझ में आ गई होगी आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए और समझाता हूं। ये कह रहा है एक क्रिकेट के खिलाड़ी ने जिसका गेंद फेंकने का औसत 24.85 रन प्रति विकेट है, एक मैच में उसने 52 रन देकर 5 विकेट गिराए। एक मैच में उसने 52 रन देकर 5 विकेट गिराए, जिससे औसत में 0.85 की कमी आ गई। तो कह रहा है अंतिम मैच खेलने तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या है? उसने अंतिम मैच खेलने तक कितने विकेट ले लिए, ये पूछना चाह रहा है। तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी समझ दिखानी। क्या समझ दिखानी है? पहले तो मैं बता दूं आपको, देखो गेंदबाज जब अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसका औसत घटता है, बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसका औसत बढ़ता है। लेकिन बल्लेबाज का जैसे औसत प्रदर्शन अच्छा प्रदर्शन होता है उसका औसत कम होगा। तो बल्लेबाज का जब भी औसत कम हो, इसका वो बढ़िया खेल रहा है, और बल्लेबाज का औसत अगर कम होता है तो खराब खेल रहा है, और बल्लेबाज अगर औसत बढ़ रहा है इसका मतलब अच्छा खेल रहा है। लेकिन गेंदबाज में उल्टा होता है, गेंदबाज अच्छा खेल रहा है इसका मतलब औसत घटेगा, गेंदबाज अगर खराब खेल रहा है इसका औसत बढ़ेगा। ठीक है, कैसे? जैसे किसी बल्लेबाज का औसत 50 का है, तो बल्लेबाज का औसत 50 का है, इसका मतलब यह है हर पारी में 50 रन बनाता है। अब हर पारी में 50 रन बनाता है, मान लो उसका औसत 55 का हो गया, तो इसमें पहले 50 रन बनाया करता था, 55 बनाने लगा, इसका औसत बढ़िया बढ़िया खेल रहा है वो।
लेकिन गेंदबाज का औसत पहले 50 का था मान लो, तो गेंदबाज का औसत पहले 50 का था, यानी 50 रन देने के बाद उसको एक विकेट मिलता था, एक खिलाड़ी को आउट करता था वो। 50 रन देने के बाद विपक्षी टीम को जब 50 रन दे देता था तब उसको एक विकेट मिला करता था। आजकल उसको 55 रन देने पड़ते हैं एक विकेट के लिए, इसका मतलब ज्यादा रन देता है सामने वाली टीम को। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये उसका प्रदर्शन खराब हो गया। ठीक है, तो देखो इसने भी आज बढ़िया प्रदर्शन किया, उससे औसत कम हो गया, 24.85 रन पर विकेट था और औसत कितना हो गया, 0.85 हो गया। क्लियर है बात, इसलिए 0.85 कम हो गया, तो 24.85 में 0.85 कम करेंगे, औसत आएगा 24 का, यानी अब जो औसत आएगा वो कितने का हो जाएगा, 24 का औसत हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है तो। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। तो कह रहा है अंतिम मैच खेलने तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या है। देखो, वर्बल कैलकुलेशन करना चाहो वर्बल कैलकुलेशन करिए, लिख करके करना चाहो लिख करके कर लिए। तो इसके दो तीन तरीके बताऊंगा इस सवाल के, ध्यान देना। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी पॉइंट में है, इसलिए थोड़ा सा साइकोलॉजिकल कई लोगों को फर्क पड़ जाता है कि यार ये इतनी लंबी कैलकुलेशन कैसे होगी, इसलिए तरीकों को थोड़ा सा कम समझ पाते हैं। तो घबराना मत, मैं सारे तरीके बता दूंगा। अगर आपको कैलकुलेशन को लेकर के भी इश्यू है तो उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। देखो ध्यान दीजिए, पहले तो जो बातें हम कर रहे थे वही चर्चा करूंगा, वापस से ध्यान देना। उसका औसत 24.85 रन पर विकेट है, यानी एक विकेट के लिए इतने रन देता है। अब एक विकेट के लिए इतने रन देता है, आज कितने विकेट लिए उसने, 5 विकेट लिए भाई साहब। तो देखो जी ध्यान देना, एक विकेट के लिए 24.85 रन देता है, इसका 5 विकेट के लिए उसको कितने देने चाहिए थे, 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो 24 पंजे तो होता है 120, और 85 पंजे 425, 120 और 4 124, 124.5 रन, 124.25 रन, इतने रन देने चाहिए थे अगर वो पहले के एवरेज से बॉलिंग करता। आज पहले जितना एवरेज उसका चल रहा था, अगर उतने ही एवरेज से वो आज रन देता तो उसको रन देने चाहिए थे 124.25, लेकिन आज रियल में रन कितने दिए उसने, रियल में रन दिए 52, कंजूसी करी उसने। कितने रन दिए, 52। कितने रन की कमी हो गई, 72 रन कम दिए, 72.25 रन कम दिए, 72.25 रन कम दिए। ठीक है, इसने आपको बताया कमी है तो कमी बराबर बराबर बटेगी, वृद्धि है तो वृद्धि बराबर बराबर बटेगी। अब विकेटों में बांट दिया, जितने विकेट थे उतनी जगह बट गया, और प्रत्येक हिस्से में कितना कम हो गया, 0.85 कम हो गया, प्रत्येक हिस्से में कितना कम हो गया, 0.85। ठीक है, तो इसका कितनी जगह बटा, टोटल कम कितना हुआ, 72.25। तो कितनी जगह कम हुआ, विकेटों की संख्या कितनी है, विकेटों की संख्या देखो, कुल मिलाकर के रन कम कितने हुए, 72.25, 172। और एक विकेट पर कितना कम हुआ, 0.85, एक विकेट पर 0.85 कम हुआ, तो 0.85 पर भाग दे देंगे, कितने विकेट पर हुआ कैलकुलेशन हो जाएगी, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसका भाग दे देंगे, कट सकता है काट लेना, आराम से ध्यान देना। वैसे मेरे को तो पता है कि इसको 85 गुणा 85 है, 85 का स्क्वायर होता है। ठीक है, नहीं पता है आप, कोई दिक्कत नहीं, पहले 5 से काट लिया, बाद में 17 से काट लिया, जैसे भी काट लेना, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता लग जाए। तो इसका मतलब टोटल विकेटों की जो संख्या वो कितनी आ जाएगी, 85 आ जाएगी। आज तक जितने भी विकेट लिए हैं उनकी टोटल संख्या कितनी आ गई, 85 आ गई। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब बात यह है, कुछ लोगों को एक बार समझ लेना, आराम से कैलकुलेशन करना, बाय प्रोसेस करिएगा। ठीक है, जितना समझ में आ गया उतना ठीक है। ठीक है, एक बार वापस से देख लेना इसको। अब मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूं, पहले कंसेप्ट से, फिर उसके अलावा एक मिश्रण का तरीका और बताऊंगा मैं आपको, फिर आपको बेटर लगे कंफर्टेबल लगे उसके हिसाब से आप कर लेना। तो देखो जी ध्यान से सुनना मेरी बात, अब मैं वापस से बता रहा हूं, चीजों को सुनना ध्यान से। देखो, आज तक उसने कितने विकेट लिए, ये प्रश्न है। आज तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या है। तो आज तक उसने मान लो x विकेट लिए, आज तक कितने विकेट लिए, x। उनमें से 5 विकेट तो आज लिए हैं, आज कितने विकेट लिए हैं, 5। तो x विकेट हो गए टोटल, उनमें से 5 विकेट आज लिए, इसका मतलब आज से पहले कितने विकेट ले चुका था, x माइनस 5 ले चुका था। यही तो हुआ भाई, आज तक x विकेट लिए, उनमें से 5 विकेट तो आज ही लिए हैं, इसका मतलब पहले कितने ले रखे थे, x माइनस 5। आज मान लो 100 विकेट हो गए उसके, और 5 विकेट आज ही हैं, तो पहले कितने थे, 100 में 5 कम करेंगे मतलब 95 थे।
अच्छा, तो देखो पहले का जो एवरेज था 24.85 का, यानी एक रन के लिए 24.85, एक विकेट के लिए 24.85 रन दिया करता था वो, एक विकेट के लिए 24.85 रन दिया करता था। तो x-5 विकेट के लिए कितने रन देगा, x-5 से गुणा कर देंगे, तो इतने रन तो उसने दे दिए थे, ठीक है, आज के मैच से पहले। और आज वाले मैच में कितने रन दिए उसने, आज वाले मैच में रन दिए उसने 52, आज वाले मैच में उसने कितने रन दे दिए, 52 रन दे दिए, ठीक है। अच्छा, फिर देखो ध्यान से सुनो, अब कह रहा है ये तो आज तक का हिसाब आ गया, जबकि आज तक के हिसाब के अकॉर्डिंग औसत 0.85 कम होना चाहिए, तो 24.85 में अगर 0.85 कम करें 24 रन आ जाएगा। एक विकेट के लिए 24 रन देता तो एक्स विकेट के लिए कितने देगा, आज तक एक्स हो गया क्या, तो 24 एक्स हो गया। क्लियर है बात, ये कैलकुलेशन है, ये प्रोसेस है, आराम से सुनो, वापस से सुन लो। आज तक विकेट ले लिए उसने एक्स, उसमें से 5 विकेट आज लिए, इसका पहले कितने ले चुका था, x-5, और पहले का जो औसत था 24.85 हुआ करता था, यानी एक विकेट के लिए 24.85 रन देता था, तो x-5 के लिए x-5 से गुणा कर लिया। क्लियर है बात, और आज वाले मैच में उसने कितने रन दे दिए, 52 रन दे दिए, ठीक है। तो ये तो पिछले मैच तक दिए गए रन, और ये आज वाले मैच में दिए गए रन, तो ओवरऑल कितने दे दिए, तो ओवरऑल कह रहा है भाई साहब औसत 0.85 कम करो, 24.85 में 0.85 कम करो 24 होगा, यानी एक विकेट के लिए 24 रन देता है, तो एक्स विकेट के लिए कितने देगा, 24 को एक्स से गुणा कर दिया। अब इसको सोल्व करिए, प्यार से सोल्व करिए, आराम से सोल्व करो। देखो जी 24.85 को एक्स से गुणा किया, 24.85 एक्स, 24.85 को 5 से गुणा करिए, देखो 24 पंजे 120, 85 पंजे 425, तो एक दो डिजिट पर पॉइंट लगाए, 4.25 आ जाएगा, 120 और 4 124.25 हो, 124.25 प्लस 52 बराबर आ गया 24x। बहुत तसल्ली से देखना, प्यार से देखना, आराम से देखिए, ये 24.85x है, ये 24x प्लस का इधर आकर माइनस का होगा, ये 124.25 है, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये 52 प्लस का इधर आकर माइनस का होगा, ठीक। अच्छा, 24.85x में 24x जाएगा, 0.85x आएगा, 24.25 में से 52 घटाएंगे कितना आएगा, 72.25, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 0.85 गुणा में इधर आएगा, भाग में आएगा, तो 72.25 है, बट्टे में आएगा 0.85। जो बोलना चाह रहा हूं मैं, समझ में आ गई होगी बात आपको। देखो देखिए, यही कैलकुलेशन की इतनी माथापच्ची छोटी सी करने के बाद यही लाइन है, ये जो ये है, इतनी माथापच्ची करने के बाद भी वही लाइन है, तो थोड़ा सा एक बार वापस से देखना अब इसको, ठीक है। अगर ये इसको आप आजमा सकते हो तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, समझ लो आप, ठीक है। बाकी ये बताई दिया आपको, कैलकुलेशन करोगे पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, कैलकुलेशन करके देख लेना कितना आ जाएगा, 85। अब इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, मिश्रण से, जो अभी थोड़ी देर पहले वो अधिकारी और कर्मचारी वाला कैलकुलेशन किया था, तो वैसे भी आप इसको कर सकते हो। तसल्ली से देखना, प्यार से देखना, एक बार देखो, एक पेज ऐड कर देता हूं, इसमें देखिए, ध्यान देना। देखो पिछले मैच तक का औसत कितना था उसका, पिछले मैच तक का जो औसत था 24.85 रन, पिछले मैच तक का था 24.85 रन, और आज वाले मैच का औसत, आज के मैच का जो औसत है वो कितना है, देखो आज उसने, कुछ लोग 24 बोल देंगे, 24 आज वाले का नहीं है, 24 तो आज तक का है, आज आज का, तो आज उसने क्या किया, 52 रन दिए और 5 विकेट लिए, तो 52 में 5 का भाग देंगे, 52 में 5 का भाग दिए, 10.4, ये आज के मैच का जो औसत है 10.4। पिछले मैच का औसत 24.85, पिछले तक 24.85, आज के मैच का 10.4, और आज का पहले का सारा मिला मिलू करके औसत आ गया 24, आज का और पहले का मिला मिलू करके औसत कितना आ गया, 24। फिर आपको बताया था क्रॉस में घटाना है, बड़े में से छोटा घटाना है,
24.85 में 24 घटाएंगे तो ये आएगा 0.85। 24 में से 10.4 घटाएंगे तो देखो हो सकता है आपसे डायरेक्ट नहीं घटे, डायरेक्ट घटाना बता रहा हूँ। 24 में से पहले तो 10 घटा दो 14 आएगा, 14 में 0.6 घटा दो तो कितना जाएगा, 0.4 घटा दो 13.6 जाएगा। इसमें 2 डिजिट है, मैं इसमें भी 1 0 लगाकर 2 डिजिट कर देता हूँ, पॉइंट से पॉइंट कट, ठीक है। अच्छा और भी कट रहा है क्या, 5 से कट रहा है, 17 से काट दो, 17 का मन है 17 से काट दो, 17 पंजे 85, 17 8 137, ये 0 आ गया। फिर और काट दो, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 16। यानी कहने का मतलब ये है मेरे भाई साहब कि अगर पिछले मैच तक उसने 16 विकेट लिए तो आज वाले मैच में उसने 1 विकेट लिया। अगर पिछले मैच तक उसने 16 विकेट लिए तो आज वाले में 1 लिया, और आज वाले में 1 लिया तो पिछले वाले में 16 लिए। और आज वाले में रियल में कितने लिए, 5। आज वाले में रियल में कितने लिए, 5। तो 1 का 5 कैसे बनाए, 5 से गुणा करेंगे, इसको 5 से गुणा करते इसको भी 5 से गुणा करोगे। क्लियर है बात। तो 5 विकेट आज वाले मैच में, 80 विकेट पहले वाले में, कितना हो गया 85 हो गया, 80 5 85। या ऐसे समझो 16 और 1 17 हो गया था क्या भाई, 16 तो पिछले में, 1 इसमें 17 हो गया, 16 और 1 17। 1 को 5 बनाना है, 1 का 5 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 गुणा करेंगे, तो 17 को 5 से गुणा करें 85 आएगा। तो पूरा टोटली तो चाहिए था एक साथ ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ गई होगी। क्लियर है बात। अच्छा अब एक बात और बताऊंगा, लगे आती, सुनो ध्यान से, प्यार से सुनिए। क्या बात बतानी है, बतानी ये है कि देखो जैसे मान लीजिए अगर कोई मौका आपको मिलता है, क्योंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और अपने को आंसर जो लाना है वो एज सुन एज पॉसिबल है, एज सुन एज पॉसिबल लाना है, ठीक है। चाहे ऑप्शन देख करके करें, चाहे मेथड से करें, कैसे भी करें, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी। तो आप थोड़ा सा अलर्ट भी रहा करो, ऐसे नहीं भाई मेरे को तो ये तरीका बता दिया सर ने, तो सर ने जो तरीका बताया वही लगाऊंगा। देखो सीखने के लिए वो चीजें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अप्लाई करने के हिसाब से एक बात बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए कि अगर नजर आ जाए तो अपनी एकदम तीखी नजर रखिए कि अगर आपको कोई जुगाड़ बैठ रहा है तो डायरेक्ट भी पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे पुराने जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता भी है, दोबारा मैं एग्जांपल दे देता हूं, जो लोग नए हैं उनको भी पता लग जाए। भाई जैसे मान लीजिए आपके पास, आपको आपके गांव जाना है, यहां से गांव जाना है, तो एक तरीका तो कि भाई आप बस डिपो में पहुंचो पहले यहां से, और वहां से बस पकड़िए और चले जाइए, ठीक है। और एक मान लीजिए बीच रास्ते में कोई आ रहा है, यार इधर से निकलती है वो गांव जाने वाले बस, मैं बीच में रुकवा लूंगा। लेकिन बीच में रुकवाने के कुछ खतरे हैं, वो खतरे ये है कि भाई साहब हो सकता है आपको सीट नहीं मिले, लटक करके जाना पड़े, ठीक है। लेकिन और जिसको एकदम कंफर्टेबल जोन में जाना है वो सीधा यहां से बस डिपो पर पहुंचेगा, बस डिपो से बस पकड़ेगा और वहां पर पहुंच जाएगा। क्लियर है बात। अच्छा और हो सकता है कुछ नजरें तेज जो बैग लेकर के निकले गांव जाने के लिए, और अपने कमरे के बाहर निकले और आपके गांव की कोई गाड़ी मिल गई, ठीक है, तो आप रुकवा करके उसमें भी जा सकते हो। क्लियर है बात। लेकिन उसके लिए नजरें तेज रखनी पड़ेंगी, तीखी रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर नजरें तेज रखोगे तो हो सकता है वो गाड़ी मिल जाए आपको तो पकड़ लो उसको। तो वही बात मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं, देखो यहां पर भी आपको गाड़ी मिली थी रास्ते में, आपके गांव वाली, ठीक है। अगर नजरें होती तो थोड़ा सा और जल्दी पहुंच जाते आप, ठीक है। कैसे, हमने काट करके कैलकुलेशन की थी यहाँ 80 और अनुपात मान। अपने काटने की जिद क्यों है भाई, अगर यहां से ही कोई बस मिल रही है तो यहां से पकड़ लो, क्या दिक्कत आ रही है। तो ये कह रहा है भाई अगर आज वाले मैच में 5 विकेट लिए हैं, अगर आज वाले मैच में उसने 5 विकेट लिए, इसका मतलब पिछले मैच तक वो 80 विकेट ले चुका था, और रियल में भी आज वाले मैच में 5 ही विकेट है। तो इसका मतलब रियल संख्या आ रही है भाई, एक आया, एक को वापस 5 क्यों बनाया, क्यों रियल में आज उसने 5 विकेट लिए। तो रियल में 5 विकेट की तो पहले आ गई थी संख्या आपके पास, समझ गए, संयोग से आई हो, आ गई ना। तो ऐसे संयोग बहुत सारे होंगे अपने साथ, ठीक है, लेकिन नजरें रखनी पड़ेंगी तेज। तो आज वाले मैच में अगर वो 80 विकेट लेगा तो पिछले मैच तक, आज वाले मैच में उसने 5 विकेट लिए तो पिछले मैच तक 80 विकेट ले चुका, मतलब टोटल विकेटों की जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई, 85 हो गई। टोटल विकेटों की संख्या 85। तो ऐसे अगर नजरें रखोगे तो वापस काम नहीं करना पड़ेगा, यह काम यही हो जाता, ठीक है। तो थोड़ा सा वहां भी नजर रखो कि उसने क्या दे रखा है, ठीक है। हाँ तो उसके हिसाब से कर लेंगे। ये मैंने जानबूझकर पहले 5 से काटने का बचाया था, लेकिन मेरे को याद आ गई 5 तो चाहिएगा,
लेकिन 17 से मैंने इसी वजह से काटा। तो आपको भी देना कि यार यहाँ पर 5 चलाना है, 5 लाने के 17 से काट देंगे तो बैठ जाएगा जुगाड़। क्लियर बात हो, यहाँ भी 17 से काट दे, क्या दिक्कत आ रही है उसमें। ठीक है, चलो काम हो जाएगा आपका। बड़े प्यार से देखना इस सवाल को, वापस से देखना, ठीक है, खुद करना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या करना चाह रहे हैं। एक बल्लेबाज 19 पारियों का कोई निश्चित औसत है, 20वीं पारी में 100 रन बनाता है, और 20वीं पारी में 100 रन बनाता है तो उसका औसत 2 बढ़ जाता है। तो 20 पारियों तक उसका औसत क्या हो जाएगा। प्यार से सुनना, तसल्ली से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो जी, ध्यान देना आपको कि औसत 2 रन बढ़ रहा है। एक पारी पर 2 रन बढ़े तो 20 पारियों पर कितने बढ़ेंगे। एक पारी पर 2 रन बढ़ेंगे तो 20 पारी पर 40 रन बढ़ेंगे। इसका मतलब भाई साहब ने आज 40 रन ज्यादा बनाए। आज 40 रन बनाए ज्यादा है, इसका पहले 40 रन कम बनाता था। तो पहले 40 रन कम बनाया करता था, मतलब आज 100 बनाए तो आज 40 रन ज्यादा बना ले। इसका पहले 40 रन कम बनाया करता था, मतलब पहले का औसत हुआ करता था उसका 60 का। पहले का औसत 60 का, अब का औसत कितना हो जाएगा, 2 बढ़ गया। इसका 60 और 2 62। देखो पेन चलाने वाला कोई सवाल नहीं है, ऑप्शन में 60 और 62 दोनों है। आपको कौन सा पूछा, 20 पारियों वाला, इसका मतलब 62, और 19 का पूछता तो 60। दोनों के करवा चुका हूं मैं सवाल, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अगर इस बात में, इस सवाल में कोई खटक है, इसका मतलब आपको पिछला वीडियो वापस से देखने की जरूरत है। चलो जी आगे देखिए। 13 पारियों में 51 के औसत से रन बनाए। 13 पारियों में 51 के औसत से रन बनाए। 14वीं पारी में 149 रन बनाए। अब बताओ उसका औसत कितना है। आए थे ऐसे सवाल। तो एक्स्ट्रा रन कितने, कुल वृद्धि कितनी हो गई, कुल वृद्धि। देखो जी, अगर वो 51 का औसत चल रहा था, 51 ही बनाता, तब तो औसत उतना ही रहता, ठीक है। लेकिन इसने ज्यादा बना दिए। कितने ज्यादा बना दिए, 149 बना दिए, जबकि बनाने थे 51। कितने रन ज्यादा बना दिए, 98 रन ज्यादा बना दिए। आपको बता दिया वृद्धि है तो वृद्धि को बराबर बराबर बांटना, कमी है तो कमी बराबर बराबर बांटना। तो कुल वृद्धि हो गई 98 की। तो औसत वृद्धि कितनी हो जाएगी, औसत वृद्धि जो है 98 को कितनी जगह बांटेंगे, 14 जगह बांटेंगे। 14वीं पारी खेल ली ना उसने, तो 7 रन की वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब है नया औसत कितना जाएगा, नया जो औसत है वो कितना आएगा। तो देखो जी ध्यान दीजिए, उसका औसत कितने का चल रहा था, 51 का चल रहा था, अब 7 बढ़ जाएगा। 51 का औसत चल रहा था, 7 बढ़ गया, मतलब अब औसत हो गया उसका 58 का। अब औसत कितना हो जाएगा, 58। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। किसी कक्षा के 50 विद्यार्थी, ध्यान से सुनो, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, 50 किलोग्राम वजन वाला एक विद्यार्थी चला जाता है और उसके स्थान पर नया विद्यार्थी आ जाता है, जिससे औसत में आधा किलोग्राम बढ़ जाता है। औसत आधा किलोग्राम बढ़ जाता है, मतलब एक आदमी पर आधा किलोग्राम बढ़ा। एक आदमी पर आधा किलोग्राम बढ़ा तो 50 आदमियों पर 25 किलोग्राम बढ़ गया भाई, लिखने की जरूरत थोड़ी है। तो 25 किलोग्राम बढ़ गए, इसका मतलब यह है नए वाले स्टूडेंट्स में वजन पुराने वाले से 25 किलोग्राम ज्यादा है। तो 50 किलोग्राम वाला चला गया, उसकी जगह नया है, तो 25 किलोग्राम ज्यादा वजन का है, मतलब 75 किलोग्राम का है। 75 किलोग्राम वाला वजन वाला स्टूडेंट्स आ गए आपके पास, ठीक है। ये भी कैलकुलेशन नॉर्मल है। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। 8 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी बढ़ जाती है, 2 वर्ष। जब एक आदमी जिसकी आयु 24 साल है, उसकी जगह पर नया आदमी आ जाता है। 24 साल वाले आदमी की जगह पर अगर कोई नया आदमी आ जाता है तो औसत कितना बढ़ जाता है, 2 साल। औसत का मतलब प्रत्येक आदमी पर 2 साल, तो 8 आदमी पर 16 साल बढ़ेगा। इसका नया वाला आदमी है वो 16 साल ज्यादा वजन का है, ज्यादा आयु का है। तो 24 साल का गया है, उसकी जगह 16 साल ज्यादा गया, मतलब 40 साल का आ गया। हो जाएगी बात क्लियर। तो नया जो आदमी है उसकी आयु कितनी आ जाएगी, 40 साल। चलो आगे देखिए। कक्षा में 40 लड़के, प्यार से देखना, एक कक्षा में 40 लड़के और उसमें 16 साल का लड़का चला गया। थोड़ा सा चेंज किया, मामूली सा पैटर्न इसने। 16 साल का है वो लड़का, औसत आयु 16 साल है। 40 सदस्य हैं, उनकी औसत आयु 16 साल है। उसमें से एक 17 साल का लड़का चला गया, भाई मैं तो नहीं रहूंगा यहाँ पे, कोई बात नहीं है भाई। तो उसकी जगह पर कोई नया आ गया लड़का,
और नया लड़का आने से 15.85 वर्ष हो गई। इसका मतलब कम हुई है, पहले कम हुई थी, वो दे रखी थी कितनी कम हुई, अब की बार कितनी कम हुई बताई नहीं, आपको खुद को डिसाइड करनी है। तो भाई साहब पहले औसत 16 हुआ करता था और अब हो गया 15.875, तो कमी हो गई, औसत कमी। पहले औसत कमी दे रखी थी पिछले सवाल में, अब की बार औसत कमी आपने खुद को डिसाइड करनी है। तो भाई साहब 16 की बजाय 15.875 हो गया। ऐसे घटाकर नहीं दिखाना है, केवल आपको तसल्ली के लिए दिखा रहा हूं। तो 1-2-5 वर्ष की कमी आई है औसत। तो एक आदमी पर 1-2-5 वर्ष की कमी है, तो कुल कमी कितनी हो गई? एक आदमी पर 1-2-5 की कमी है, तो 40 पर 40 करेंगे, 41 करेंगे, 40 ही करेंगे, क्योंकि एक गया और दूसरा है, इसका संख्या वही है। इसको गुणा करेंगे तो 125 500 और एक जीरो ही हो जाएगी, 3 डिजिट पर दशमलव। इसका मतलब 5 साल की कमी आई है। कितने साल की कमी आई है? 5 साल की। ठीक है, तो सवाल वही है, बस बदल दिया। तो देखो पहले औसत बढ़ रहा था, अब की बार घटा, इसका नया वाला आदमी कम आयु का है। कितने साल कम है? 5 साल। तो गया था वो 17 साल का है, अब ये जो नया है वो 5 साल छोटा है। इसका नया वाला कितने साल का हो जाएगा भाई? नया वाला 5 साल छोटा है, इसका 17 में 5 कम करेंगे, बताइए कितना जाएगा? 12 साल। ये लो जी, यह जाएगा 12 साल। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक कक्षा में 30 किलोग्राम वजन वाला एक विद्यार्थी चला जाए और उसकी जगह नया आने से 20 छात्रों का जो औसत वजन है 0.75 किलोग्राम अधिक हो जाता है। वही सवाल है। तो औसत वृद्धि कितनी हो गई? औसत वृद्धि हो गई 0.75 किलोग्राम। तो कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी भाई? कुल वृद्धि जो है वो हो जाएगी 0.75 एक आदमी पर हुई, तो 30 कितना है? 20 है। 20 पर कितना होगा? 20 से गुणा करके देख लेना, 15 किलो आएगा। गुणा करके देख लेना, ऐसे हड़बड़ाना मत। तो 15 किलोग्राम वृद्धि हुई, इसका नया वाला 15 किलोग्राम ज्यादा वजन का है। तो गया था वो 30 साल का गया था, अब नया आएगा वो 15 किलोग्राम ज्यादा वजन का आएगा, मतलब 45 किलोग्राम का आएगा। कितने किलोग्राम का जाएगा जी? 45 किलोग्राम का। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल, सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। सोम मंगल बुध इनका जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर, वो है 30 डिग्री सेल्सियस। और मंगल बुध गुरु इसका जो टेम्परेचर है वो 33 डिग्री सेल्सियस। कहना चाह रहा है सोमवार अगर 32 डिग्री का है तो गुरुवार का टेम्परेचर क्या होगा? देखो जी एक बात सुनो ध्यान से, बहुत प्यार से देखनी है। पिछला सवाल ही है ये, पिछला सवाल ये, कोई चेंज नहीं किया है। अब की बार नाम दे दिया। ये बताओ पिछला जो सवाल था उसमें 30 किलोग्राम औसत वाला बच्चा चला गया, कौन सा गया बताया इसने? नहीं बताया। कितने लड़के थे? 20। एक का भी नाम बोला क्या? एक का भी नाम नहीं बोला। राम, श्याम, सुरेश, मोहन, राकेश, किसी का नाम नहीं बोला। क्लियर है बात? अब की बार बस एक ही चेंज कर दिया, उसने नाम बोल दिया। ठीक है, क्या नाम बोल दिए? 3 लड़के हैं, लड़के नहीं है वार है, लेकिन मान लो 3 लड़के, सोम मंगल बुध। ठीक है, पहले बोल रहा था 3 छात्रों में से एक छात्र जिसका वजन 30 किलोग्राम था वो चला गया, और जो दूसरा आया तो जिसका 32 था, तो ये इनका औसत है 33 हो गया, ऐसे कुछ दे रखा है इसमें। क्लियर है बात? तो 32 किलोग्राम वाला चला गया तो नए वाले का वजन, तो देखो सोमवार तो गया है और गुरुवार आया है। सोमवार आया, गुरुवार, सोमवार गया और कौन आया है? गुरुवार आया है। समझ गए क्या? और जाने वाले का वजन 32 किलोग्राम दे रखा है, आने वाले का वजन पूछा। तो पिछले सवालों में भी यही था। ठीक है, लेकिन कुछ कहते हो साहब वो टेम्परेचर वाला सवाल बताओ जी कौन सा है, तो ये सवाल आपको आना चाहिए। क्लियर है बात? सवाल वही है तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को रोको और पहले आप कैलकुलेशन करके देखिए। समझ गए बात को? मेरे को तो करना ही है, मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी करना। ठीक है, लेकिन पहले आप भी करिए कि आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, क्योंकि सवाल की लैंग्वेज तो बहुत बार बदलेगी। ठीक है, बस आपको तैयार रहना उस लैंग्वेज चेंज के लिए। ठीक, हाँ, तो बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। तो मैं समझता हूं कि भाई आपने कर लिया होगा। अब देखिए 30 डिग्री सेल्सियस था, कितना था? 30।
और कितना हो गया 33 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री बढ़ा? 3 डिग्री बढ़ा। ध्यान रखना, एक वार पर 3 डिग्री बढ़ा, इसका 3 वार पर 9 डिग्री बढ़ गया। बस सिंपल सी बात है, एक वार पर 3 डिग्री बढ़ा तो 3 वार पर 9 डिग्री बढ़ गया। इसका नया आने वाला पुराने वाले से 9 डिग्री ज्यादा है। तो नया कौन आया? गुरुवार आया है। तो पुराने वाले से 9 डिग्री ज्यादा है, इसका 32 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 41 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी? 41 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ गई? कर लेंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 साल थी। 5 साल पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 साल थी, तो अब कितनी होगी? पहले तो देखो, अब 14 साल होगी, 5 जुड़ जाएगा। वही पहले सवाल आया था ना। अब उनकी 14 साल है, उनकी 4 लड़कों की, उन्हीं 4 लड़कों की अब कितनी है? 14 साल। आगे और देखो क्या करें। एक नए लड़के को शामिल होने से उनकी वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो गई। एक लड़के को और शामिल कर लिया तो औसत कितना हो गया? 15 हो गया। इनसे 14 नोक के चक्कर में मत रहना कि ये 5 साल पहले की है, तो आज हो गई ये 5 साल बढ़ेगी, मतलब 14 साल का हो गया। ठीक है, तो 14 साल तो उन 4 लड़कों की है। अब उन्होंने एक दोस्त और शामिल कर लिया अपने परिवार में, मंडली में, तो उसको शामिल करने से औसत कितना बढ़ा? 1 वर्ष बढ़ा। तो औसत वृद्धि 1 वर्ष की, यानी एक आदमी पर 1 वर्ष बढ़ा। अभी की बार पिछले सवालों में बोल रहा था औसत में 2 रन की वृद्धि हुई, 2 वर्ष की वृद्धि हुई, 3 किलो की वृद्धि हुई। अब की बार बोला नहीं, आपको खुद को सोचना है। तो एक आदमी पर 1 किलोग्राम 1 साल बढ़ा है, तो आदमी कितने हो गए? 5 हो गए, क्योंकि आया है गया नहीं है। पिछले जो सवाल आ रहे थे, एक जा रहा था, एक आ रहा था। ठीक है, तो संख्या नहीं बदल रही थी। अब की बार संख्या बदल गई। क्यों बदली है? क्योंकि एक लड़का आया है, गया कोई भी नहीं है। तो 1 साल एक आदमी पर 1 वर्ष बढ़ा है, तो कुल वृद्धि कितनी हो गई? 5 हो गए। तो 1 पर 1 साल बढ़ा, तो 5 पर 5 साल बढ़ा। इसका नए वाले भाई साहब जो आए हैं वो 5 साल बड़े हैं, 5 साल बड़े हैं औसत से। तो औसत 14 साल का है, तो औसत 14 का है, 5 बड़े हैं, मतलब 19 साल का है। जो नया वाला बच्चा आया है वो कितने साल का है? 19 साल का। हो गई बात क्लियर? कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? अच्छा चलो आगे देखिए। देखो इसमें कुछ संख्याएं दे रखी है और उनका औसत ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ये संख्या दे रखी है और उनका औसत ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि भैया इनका औसत ज्ञात करके बताओ आप। तो देखो जी ध्यान देना, इसके एक तो ट्रेडिशनल तरीका है, ठीक है, जैसे करते हैं वैसे करेंगे, ठीक है, और एक तरीका है कि थोड़ा सा डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेंगे। दोनों ही तरीके मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। देखिए एक तो सबको जोड़ेंगे और सबका भाग देंगे। 39, 48, 51, 53, 75, 83, एक्स और 69, ठीक है। इनको सबको जोड़ेंगे और इनकी संख्या को भाग देंगे। संख्या कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का भाग देंगे, बराबर कितना आ गया? 60 आ गया। ये तो अपना ट्रेडिशनल तरीका हुआ है, कर लेंगे। अच्छा चलो कर लेंगे, क्या मैं करवाई देता हूँ। देखो ध्यान दीजिए, 9 8 17 1 18 3 21 5 26 3 29 और 9 38, हासिल 3, 6 4 10 5 15 5 20 7 27 8 35 और 6 41, ये एक्स एक्स्ट्रा है। 8 नीचे एक आ जाएगा ऊपर, तो 6 8 48, 480 हो जाएगा। 418 प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। 480 में 418 जाएगा, कितना बचेगा? 62 बचेगा। तो x की वैल्यू आएगी 62। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आराम से तसल्ली से कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। आ गया? अच्छा अब आप कहोगे जी और क्या तरीका था? देखो तरीका क्या था, मैं उस संख्या को वापस लिख रहा हूं। 39, 48, 51, 53, 75, 83, एक्स और 69। देखो इनका औसत 60 है। ध्यान देना, जब मैंने औसत शुरू किया था उस समय एक मन से एक बात बताई थी मैंने आपको कि मन से कोई भी औसत मान लेंगे। तो मन से क्या मानना, इसने दे रखा औसत 60, तो मान लो औसत 60 दे रखा है। तो देखिए ध्यान से सुनो, सब में 60 60 घटा दो। इसमें 60 घटाओगे तो 21 आएगा माइनस का। इसमें 60 घटाएंगे तो आएगा 21। इसमें 60 घटाओगे माइनस का 12 आएगा, दिख रहा है क्या? इसमें 60 घटाएंगे माइनस का 9 आएगा। इसमें 60 घटाएंगे माइनस 7 आएगा। इसमें 60 घटाएंगे 15 आएगा।
इसमें 60 घटाएंगे 23 आएगा, इसका मालूम नहीं है, इसमें 60 घटाएंगे 9 आएगा। ठीक है। अच्छा, अब बात है इनका टोटल करो, आराम से करो, प्यार से करो। देखो जी, ये 21 माइनस का है और ये 23 प्लस का है। 23 में से 21 जाएगा, प्लस का 2 बचे, प्लस का 2। और ध्यान देना और समझो बात को, ये 12 माइनस का है, 12 माइनस का है, और ये 9 प्लस का है। ये जो 9 प्लस का है, ये 9 माइनस का है, तो खत्म हो गया। ये 12 माइनस का, ये 15 प्लस का, तो 15 में से 12 जाएगा, 3 बचेगा। और 3 और 2 कितना हो गया, 5। 3 और 2 5, 5 में से आ जाएगा माइनस का 2, तो टोटल हो गया माइनस का 2। ध्यान दीजिए, टोटल कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अच्छा, अब एक बात बताई थी आपको पहले दिन की क्लास में कि अगर प्रत्येक संख्या में से अगर औसत घटाए तो टोटल 0 आता है। प्रत्येक संख्या में औसत घटाए तो टोटल 0 आया, इसका आया -2। इसका मतलब यहां अभी पता नहीं इसका, तो इसका मतलब ये +2 तभी 0 बनेगा। इसका मतलब ये वाला +2 है, यानी औसत से 2 बड़ा है। औसत से 2 बड़ा तो औसत 60 है, 60 से 2 बड़ा मतलब कितना हो जाएगा, 62। क्लियर है बात? तो अगर प्यार से कैलकुलेशन करोगे तो डायरेक्ट आ जाएगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अब जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है, इजी लगता है, सरल लगता है, वैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, चलो जी आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। देखो, 30 बालकों के एक समूह का औसत 12 वर्ष है। 30 बालकों के एक समूह का औसत 12 वर्ष है। जब 2 नए बालक आ जाते हैं तो औसत 1/4 बढ़ जाती है। 2 नए बालक आ जाते हैं तो औसत कितनी बढ़ जाती है, 1/4। ठीक है, तो कुल कितनी बढ़ जाएगी, देखो जी, औसत औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है, तो कुल कितनी बढ़ जाएगी, एक आदमी पर 1/4 बढ़ेगी, तो 30 तो ये है, 2 और आगे मतलब 32 हो गए, 4 8 32, कुल 8 वर्ष बढ़ेगी। कुल वृद्धि, औसत वृद्धि, औसत वृद्धि और कुल वृद्धि। एक आदमी पर 1/4 वर्ष बढ़ी, तो 32 आदमियों पर कितनी बढ़ गई, 8 वर्ष बढ़ गई। ठीक है, तो इसका मतलब 8 बढ़ाई किसने, 2 लड़के आए उन्होंने बढ़ाई, तो दोनों मिलाकर के 8 वर्ष बढ़े हैं, दोनों मिलाकर के 8 वर्ष बढ़े। इसका प्रत्येक कितना बढ़ा है, दोनों में से प्रत्येक, दोनों में से प्रत्येक, प्रत्येक दोनों मिलाकर 8 साल बढ़े हैं, तो प्रत्येक कितना बढ़ा है, 4 साल बढ़ा। इसका प्रत्येक बच्चा औसत से 4 साल बड़ा है। तो औसत कितने साल का था, 12 साल। तो प्रत्येक बच्चा 4 साल बड़ा है, मतलब कितना आ जाएगा, 16 साल आ जाएगा। तो जो 2 नए बच्चे आए हैं उनका औसत कितना आ जाएगा, 16 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, दोनों के 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 8 साल बड़े, तो 24 8 32। अब दोनों मिलाकर 32 साल के, दोनों मिलाकर के 32 साल के हैं, तो दोनों मिलाकर के अगर 32 साल के तो प्रत्येक कितने साल का जाएगा, 16 साल का। अगर किसी को ये बातें अटपटी लग रही है तो आप ऐसे कर लो, देखो ध्यान दीजिए, समझिए बात। आप ऐसे कर सकते हो, कुल आयु कितनी है, 30 बच्चों की कुल आयु, 30 बच्चों की कुल आयु। देखो, औसत आयु 12 साल है, यानी हर बच्चा 12 साल का, तो 30 बच्चे 60 साल के हो जाएंगे, 12 या 36 सॉरी 360 के हो जाएंगे। बच्चे कितने साल के हो जाएंगे, 360 वर्ष के। अब 2 बच्चे और आ गए, तो 32 बच्चों की आयु कितनी हो जाएगी, देखो 32 बच्चों की, पहले तो 30 बच्चों की 12 वर्ष थी, और 2 नए बच्चे आने से 1/4 बढ़ गए, मतलब 12.25 वर्ष हो गए। कितना हो गया, 12.25 वर्ष, यानी हर बच्चा 12.25 साल का है। तो बच्चे कितने, 32, तो 32 बच्चों की कितने हो जाएगा, 32 से गुणा कर, 12 चौक 48, 48 और 1 49 बटे 4 गुणा 32, 4 एकम 4, 4 8 32, 49 अंटू कितना हो जाएगा, 400 में से 8 कम कर लो, 392 वर्ष आ गए। 32 बच्चों की 392 वर्ष और 30 बच्चों की 60 वर्ष। इसका 2 बच्चों की कुल आयु कितनी होगी, 2 बच्चों की कुल आयु
392 में से 360 घटा देंगे, 32 वर्ष। तो औसत कितना आ जाएगा, दोनों बच्चों की 32 है, इसका प्रत्येक बच्चा कितने साल का जाएगा, 16 साल का। तो ये कंसेप्ट हो गया इसका। ठीक है, अब ऐसे समझना चाहो ऐसे समझ लो, ऐसे समझना चाहो ऐसे समझ लो, जैसे आपको बेटर लगता है, कंफर्टेबल लगता है, इजी लगता है, सरल लगता है, वैसे आप कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है, अच्छा चलो और देखिए, राजू श्याम हरि द्वारा बनाए गए रनों का औसत श्याम हरि और किशोर के द्वारा बनाए गए औसत से 7 कम है। देखो ध्यान दीजिए, सवाल पहले आप करिए, ये वही है अभी थोड़ी देर पहले सोम मंगल बुध आया था, वही सवाल है, क्लियर है बात। अब औसत 7 कम है, किसका, राजू श्याम और हरि, और श्याम हरि और किशोर। तो श्याम हरि तो कॉमन ही है, श्याम हरि तो कॉमन ही है, तो औसत में कितने की कमी है, 7 की कमी है। औसत में 7 की कमी है, इसका टोटल में 21 की कमी, को 3 मेंबर्स की बात चल रही है, और ये इसको ये छोड़ दिया, इसको ये चला गया और ये आ गया, यही तो बात है, ये चला गया और ये आ गया। ठीक है, तो ये चला गया और ये आ गया, इसका मतलब ये है एक आदमी पर 7 रन की कमी, तो 3 आदमी पर 21 रन की कमी है, रन है सॉरी, वर्ष आयु नहीं है। ठीक है, तो एक आदमी पर 7 रन की कमी, तो 3 आदमी पर 21 रन की कमी हो गई। क्लियर है बात। तो 21 रन कम है, लेकिन 21 रन कौन कम है, राजू कम है या किशोर कम है। राजू श्याम हरि द्वारा बनाए गए रनों का औसत श्याम किशोर हरि द्वारा बनाए गए औसत से 7 कम है, किसका कम है, इनका। इसका मतलब इनका क्या, राजू का ही है, तो राजू का 21 कम है। राजू का कितना कम है, 21, किससे, श्याम से। और राजू का कितना दे रखा है, किशोर का दे रखा है 35, तो इसका 35 दे रखा है, तो ये 21 कम है। औसत 7 कम तो टोटल 21 कम, तो 21 कम करेंगे, 35 में 21 कम करेंगे 14, तो राजू का जो रनों का जो औसत है वो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ये लो, ठीक है, वही सोम मंगल बुध वाला है। देखो, पति पत्नी की 4 वर्ष पूर्व शादी के समय औसत आयु 27 वर्ष थी, शादी के समय औसत आयु 27 वर्ष थी, शादी हुई थी 4 साल पहले, इसका अब कितनी हो जाएगी, 31 वर्ष। अब जो औसत आयु है, औसत ये भी 31 साल। अब कहना चाह रहा है अब बच्चे को और शामिल कर दो, और बच्चे को शामिल करने से औसत कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो ये कह रहा है बच्चे की आयु कितनी है। देखो ध्यान दीजिए, सवाल छोटा सा है इसलिए आप गुणा करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं उस तरीके से समझा रहा हूं, इसलिए पहले मेरी जिम्मेदारी उसी तरीके से बताऊंगा आपको। तो औसत 31 है, लेकिन बच्चे को शामिल करने से औसत 21 हो गया, इसमें कितने की कमी, 10 की कमी। एक आदमी पर 10 की कमी, तो 3 आदमियों पर 30 साल की कमी। इसका जो नया बच्चा शामिल हुआ, नया मेंबर शामिल हुआ, वो औसत से 30 साल छोटा है, औसत से 30 साल छोटा है। तो औसत 31 का है, और वो 31 से 30 साल छोटा है, मतलब बच्चा है वो 1 साल का। बच्चा कितने साल का है, 1 साल का। ठीक है, हो गई बात क्लियर, कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का। अच्छा चलो, अब आप आराम से ऐसे भी समझ लो, पति पत्नी की औसत आयु 31 वर्ष है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 21 दूनी 62 वर्ष, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये तो पति पत्नी की हो गई, और बच्चे को शामिल करने से तो बच्चे सहित कुल आयु कितनी हो जाएगी। देखो बच्चे सहित कुल आयु कितनी होगी ये देखना है। बच्चे की सहित औसत आयु 21 वर्ष है, तो औसत 21 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 63, 3 आदमी हो गए, तो बच्चे को शामिल करने से 63, और बच्चे के बिना 62, इसका बच्चा 1 साल का हो गया। तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है, इजी लगता है, सरल लगता है, वैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा चलो आज का लास्ट सवाल देख लेते हैं। एक संस्थान के सभी कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत 60 रुपए वेतन है, 12 अधिकारियों का प्रति व्यक्ति औसत 400 रुपए, शेष कर्मचारियों का औसत 56 रुपए। संस्था के कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है। देखो ध्यान दीजिए, समझिए बात को, यह सवाल पहले भी आ चुका आपके पास। ठीक है, हाँ संख्या बदल करके अब आया हुआ पर से, तो एलिगेशन से कर लेते हैं, और दोनों तरीकों से आप खुद करके देखना, दोनों तरीकों से, कर्मचारी और अधिकारी। कर्मचारी को औसत वेतन है 60 रुपए, सभी कर्मचारियों का, अच्छा पूरा कर्मचारी, अधिकारी, कर्मचारी सबका मिलाकर के 60,
संस्था के, उनमें से अधिकारी हैं 12, अधिकारी कितने हैं 12, और 12 अधिकारी, उनका औसत वेतन है 400 रुपए, 12 अधिकारियों का औसत वेतन कितना है 400, और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 56 रुपए। ध्यान देना, अधिकारियों का औसत वेतन 400 रुपए और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 56 रुपए, और संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 60 रुपए। संस्था के सारे मिलाकर के औसत आ रहा है 60, क्रॉस में घटाना, बड़े में से छोटा घटाना, 60 में से 56 जाएगा 4 आ जाएगा, 400 में से 60 जाएगा 340। ठीक है, अच्छा तो क्या करना है भाई, अब जो कर सकते हैं काट लेते हैं। चलो 4 एकम 4, 4 से काटेंगे 4 8 32, बचेगा 2, उतारेंगे 0, 4 पंजे 20। यानी अगर 5 कर्मचारी हैं तो एक अधिकारी, मतलब टोटल स्टाफ हो गया 86 का। टोटल स्टाफ कितने का हो गया 86 का। लेकिन ध्यान से सुनिए, प्यार से सुनिए, अब बात यह है, ये कहना चाह रहा है भाई साहब अधिकारी एक नहीं है 12 है, अधिकारियों की संख्या कितनी दे रखी है 12 दे रखी है, तो ये एक का 12 बनाने के लिए क्या करें 12 गुणा करेंगे, तो ये 12 गुणा होगा तो ये भी 12 गुणा होगा, और आपका टोटल भी 12 गुणा। आपको ये चाहिए तो ये बता दो, ये चाहिए तो ये बता दो, टोटल चाहिए तो टोटल बता दो। तो टोटल पूछा है तो टोटल कितना हो जाएगा 12 6 72 असिल 7, 12 8 96 और 7 103, ये आपका आंसर है। 1032 का स्टाफ है, उसमें अधिकारी और कर्मचारी सारे आ गए, ध्यान रखना। अब वो जो बात थोड़ी देर पहले बताई थी वो अभी भी ध्यान दे सकते थे आप, मैंने केवल अनजान बन करके इस सवाल को किया है, लेकिन मैं केवल यही सोच रहा हूं आपके मन में भी, किसी के मन में अगर विचार आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। कैलकुलेशन इजी होती है, टफ होती है वो बात की बात है, ठीक है, लेकिन पहला काम आपको ये चीजें दिमाग में आई थोड़ी बहुत, ठीक है, तब थोड़ा सा और अच्छा लगने लगेगा। देखो ध्यान दीजिए, 340:4 काटने के लिए तैयार मत हो आप, ऐसे भी देखो भाई 4 कर्मचारी बोल रहा है, 4 अधिकारी बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है 4 अधिकारी, जबकि रियल में 12 है, यानी यहां से भी पहुंच सकते हैं 3 गुणा करके, तो क्यों माथा बची रहे, पहले काट रहे हो फिर गुणा कर रहे हो। आप ये देखो 4 का 12 बनाने के लिए 3 गुणा करेंगे, तो जो आंसर आएगा उसको 3 गुणा करना है, सिंपल सी बात है। तो 340 और 4 344 हो गए टोटल, ठीक है 344। अब बात यह है रियल टोटल तक पहुंचने के लिए 3 गुणा करेंगे, तो ये भी 3 गुणा होगा, अगर अधिकारी पूछे तब तो ये आंसर है, कर्मचारी पूछे तो ये आंसर है 3 गुणा, और टोटल पूछे तो ये आंसर है, इसका भी 3 गुणा। 303 944 132 900 132 1032, तो ये तो आ गया टोटल। ये कर्मचारी अधिकारियों की संख्या, ये कर्मचारियों की संख्या, आपको इन दोनों को जोड़ के देखे तो इन दोनों को जोड़ के देख लें तो भी ये है। अब आपको जैसा बेटर लगता है, अच्छा लगता है, सरल लगता है, वो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। समझ गए बात को, तो आप सवालों को निकाल करके देखिएगा वापस से, ठीक है, और बाकी चर्चा कुछ बची हुई है वो हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।